वन सेकेंड। तो अब हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, तो सी इज एन ओपन कवर। मेरा कहने का मतलब क्या था कि सी जो है मेरा यूनियन ऑफ एजे का ओपन कवर है ना, तो ईच एजे का ओपन कवर कैसे होगा वो डायग्राम में मैं बताना चाहता था आपको। डायग्राम के जरिए हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, तो देखो। ठीक है, डायग्राम से बता देता हूँ। ये वन सेकेंड। हाँ, तो अब ये आप जैसा कैपिटल एक्स आपने कंसीडर किया, कोई स्पेस कैपिटल एक्स है। ठीक है, ये कैपिटल एक्स हो गया मेरा, दिस इज आवर कैपिटल एक्स। तो ये जो है सी मेरा यूनियन ऑफ एजे का ओपन कवर है। तो सपोज ये इतने इसमें मैं यूनियन ऑफ एजे कंसीडर करता हूँ। ठीक है, ये यूनियन ऑफ एजे ले रहा हूँ मैं सब। ठीक है, यूनियन ऑफ एजे A1 A2 A3 सोन। ठीक है, अब ये सो आप देख सकते हो दिस इज यूनियन ऑफ एजे है। तो अब एक पर्टिकुलर एजे इसमें से कंसीडर किया मैंने। ठीक है, एक पर्टिकुलर एजे। तो अब सी क्या है, इस सब का ओपन कवर है। तो कैसे दिखेगा, अब उसके लिए दूसरा पिन यूज करते हैं, सम डिफरेंट रेड कलर का। तो अभी देख सकते हो आप कि मैंने क्या किया, सीजन ओपन कवर है यूनियन ऑफ एजे। इसका मतलब कैसे इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम यूआई में जब कंसीडर करूंगा यूआई, तो क्या होगा, ये इसको पूरी तरीके से कवर करेगा यूनियन ऑफ एजे को। यूआई ऐसा पूरी तरीके से इनका यूनियन लेते जाऊंगा, यूनियन लेते जाऊंगा, इस तरीके से ऐसा कवर होते जाएगा वो। यूनियन U1 यूनियन U2 यूनियन U3 सॉन करके ऐसा कवर कर देंगे हम पूरे इसको। तो ये सबको कवर करेंगे तो यूनियन ऑफ एजे क्या हो जाता है, पूरा कवर आ जाएगा। तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ एजे जो होगा ना आपका, यूनियन ऑफ एजे, यूनियन ऑफ एजे, दिस यूनियन ऑफ एजे इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ यूआई। करेक्ट, ओपन कवर का मतलब ही ये होता है। तो आप देख सकते हो कि जो रेड पेन से बनाया हो ना मैंने, रेड पेन से, वो U1 U2 U3 सोन है। ठीक है, U1 U2 U3 सोन है। तो उस तरीके से मैंने पूरा कवर कर दिया यूनियन ऑफ एजे को, पूरा इस तरीके से मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये यूनियन ऑफ एजे को कवर कर रहा है। तो इसमें से अगर मैं कुछ लूंगा ओपन सेट्स, तो ओपन सेट से वो एजे को भी तो कवर करेंगे ना, एजे को भी कवर करेंगे। तो बस वही हमने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख के बताया था ये कि यूनियन ऑफ एजे अगर यूनियन ऑफ यूआई के अंदर है तो एजे भी जो है यूनियन ऑफ यूआई के अंदर होगा। सिंपल सा चीज था। ठीक है, अगर इसको आप डायग्रामेटिकली अगर सोच पाते तो आराम से आप ये समझ जाते थे। तो ये मैंने डायग्राम से बताया आपको। तो अब सीजन ओपन कवर क्या हो गया, यूनियन ऑफ, मतलब सीजन ओपन कवर हमने किसका अज्यूम किया था, यूनियन ऑफ एजे का अज्यूम किया था। अभी सी किसका ओपन कवर मिल गया, ईच एजे का ओपन कवर मिल गया। ठीक है, सी किसका ओपन कवर हो गया, ईच एजे का ओपन कवर हो गया। नाउ मतलब सी किसका ओपन कवर है, यूनियन ऑफ एजे का भी ओपन कवर है और ईच एजे का भी ओपन कवर है, दोनों का ओपन कवर है। सो सी इज एन ओपन कवर ऑफ ईच एजे एंड ईच एजे क्या है मेरा, कॉम्पैक्ट गिवन है। therefore there exists a finite subcover SJ, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर एसजे। ये कहाँ से, एजे कॉम्पैक्ट गिवन है ना, तो यहाँ से मिला है। देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर एसजे, सो एसजे कवर्स एजे, एसजे कवर्स एजे। देयरफॉर यूनियन ऑफ एसजे लूंगा मैं तो इज आल्सो कवर्स यूनियन ऑफ एजे हो जाएगा। बस इतना ही, यूनियन ऑफ एसजे also cover union of AJ. If SJ cover AJ means S1 cover A1, S2 covers A2, so on SK cover AK, then इन सब का यूनियन लूंगा तो ये सब की यूनियन को भी कवर करेगा ना। देन यूनियन ऑफ SJ इज आल्सो सब कवर्स ऑफ यूनियन ऑफ AJ हो जाएगा। करेक्ट, बस यही था इसमें। दिस इंप्लाइज यूनियन ऑफ AJ इज कॉम्पैक्ट। समझा? अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो अभी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते। समझ में आया? किसी को डाउट है कोई लाइन में तो पूछो, बताता हूँ फिर से। किसी लाइन में डाउट है किसी को?
किसी को डाउट है आगे बढ़े? फिर आगे बढ़ना है तो वो भी बोल दिया करो। ये पहले भी हो चुका था उस लेक्चर में, अभी रिवाइज करवाया हूँ उसको मैंने, तो एटलीस्ट आप समझ में आ जाना चाहिए अभी तो। फिर भी इक्के दुक्के कोई लाइन में डाउट हुआ तो पूछ लेना। आगे बढ़े या बोलिए। यूनियन ऑफ एज जे इज अ फाइनाइट इज आल्सो सब कवर ऑफ यूनियन ऑफ एज हो जाएगा ना, बिकॉज एस जे इज अ कवर ऑफ एज ए, तो यूनियन ऑफ एज जे लेंगे तो हम यूनियन ऑफ एज ए कवर कर देगा। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर, आ यस रही है। सर। हाँ तो हो गया ये। सर थोड़ा सा रीड करने तो ऊपर कीजिए सर, थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ठीक है, रीड कर लो। कोई भी डाउट होगा तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करता सर वो जो सी एज्यूम, वो सब सी एज्यूम के आपके सी उसमें गिवन है। हूँ। ये सी की बात कर रहे हो, ये वाला सी? यस सर। ये सी तो हमने ओपन कवर लिया है ना, सी विद ओपन कवर ऑफ यूनियन ऑफ एजे का, क्योंकि यूनियन ऑफ एजे को कॉम्पैक्ट बताना था ना मुझे, इसलिए हमने क्या अज्यूम किया, सी विद ओपन कवर ऑफ यूनियन ऑफ एजे। और मुझे क्या बताना था कि इस सी के पास कोई फाइनाइट सब कवर होना चाहिए करके, तो मिला ना, क्या फाइनाइट सब कवर मिला, यूनियन ऑफ एस जे मिल गया, यूनियन ऑफ एस जे इज अ फाइनाइट सब कवर मिल गया उस सी का, विच कवर्स यूनियन ऑफ एजे, जो यूनियन ऑफ एजे को कवर कर रहा है। देयरफॉर यूनियन ऑफ एजे क्या हो जाएगा मेरा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सी का फाइनाइट सब कवर क्या मिला मुझे, यूनियन ऑफ एस जे मिला, इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ सी विच कवर्स यूनियन ऑफ एस जे को जो कवर कर रहा है। तो यूनियन ऑफ एस जे क्या है मेरा, फाइनाइट सब कवर है सी का, ठीक है। तो यूनियन ऑफ एस जे के अंदर एलिमेंट कैसे दिखेंगे, यूनियन ऑफ एस जे के अंदर एलिमेंट कैसे दिखेंगे बताओ, जो सी के अंदर के एलिमेंट होंगे वैसे दिखेंगे। यूनियन ऑफ एस जे के अंदर कैसे एलिमेंट देखेंगे, u1 u2 u3 सोन, ये जो ओपन सेट से u1 u1 u2 u3 सोन, ये सब ऐसे एलिमेंट देखेंगे हमारी यूनियन ऑफ एसजे के अंदर, ठीक है। यूनियन ऑफ एसजे के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट जो है सेट्स रहेंगे, ये इसके अंदर एलिमेंट क्या रहेंगे, सेट्स रहेंगे। और इसके अंदर एलिमेंट कौन से रहेंगे, जो आपके कैपिटल एक्स जो मैट्रिक स्पेस है, ये इसमें तो पॉइंट्स रहेंगे ना, जो भी कैपिटल एक्स के एलिमेंट है वो रहेंगे, ठीक है। ये जो है ये यूनियन ऑफ एज मेरे कैपिटल एक्स का सबसेट है ना, ये थोड़ी मेरे कैपिटल एक्स का सबसेट है। इसके अंदर तो उल्टा कैपिटल एक्स के जितने सबसेट्स रहेंगे वो सब इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, इसके एलिमेंट रहेंगे। यूनियन ऑफ एज जे, यूनियन ऑफ एज जे क्या है, ये कलेक्शन ऑफ ओपन कवर रहेगा ना, ये यूनियन ऑफ एज जे सी की तरह, सी की तरह। अब देखो ये सी के जैसे एलिमेंट रहेंगे ना, अब ये सी क्या कैपिटल एक्स, ये जो सी है ये कैपिटल एक्स का सबसेट है क्या, नहीं ना। जो कैपिटल एक्स के सबसेट्स है जैसे ओपन सेट्स, वो सब सी के अंदर आ रहे हैं ना, ये सी थोड़ी कैपिटल एक्स का सबसेट है, नहीं है ना। तो ये जैसे इसके अंदर एलिमेंट है ना u1 u2 सो ऑन, तो वैसी एलिमेंट यूनियन ऑफ एस जे के अंदर रहेगी, यूनियन ऑफ एस जे के अंदर वैसी एलिमेंट रहेगी, ठीक है, u1 u2 सो ऑन करके। खाली फर्क क्या है कि फाइनेटली मेनी एलिमेंट रहेगी करके। क्यों फाइनेटली मेनी एलिमेंट रहेगी, क्योंकि ईच एस जे फाइनेट है ना, तो उनका यूनियन भी लूंगा तो फाइनेट ही मिलेगा। यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, हमें पता है ना, तो वही लॉजिक है। अगर ईच एज जे फाइनाइट है तो उनका फाइनाइट यूनियन लूंगा मैं तो वो भी फाइनाइट ही मिलने वाला है। इसके अंदर एलिमेंट कैसे रहेंगे, सी के अंदर के एलिमेंट रहेंगे u1 u2 u3 सो ऑन करके, ये सब एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे, जो किसको कवर करेगी, यूनियन ऑफ एजे को कवर करेगी। मतलब इसके अंदर के एलिमेंट का मैं यूनियन लूंगा तो पूरा का पूरा यूनियन ऑफ एजे उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया? रीड करके हो जाएगा तो बता देना।
बस यहीं तक प्रूफ है इसका, यहाँ तक है, ठीक है। ये लाइन कैंसिल है, ये रॉन्ग है। यूनियन ऑफ एजे यूनियन ऑफ एजे के अंदर आएगा करके, ये रॉन्ग है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। बल्कि यूनियन ऑफ एजे किसके अंदर आएगा आप बता सकते हो खुद। यूनियन ऑफ एजे, जैसे मैंने कहा कि ये सब कवर है ना यूनियन ऑफ एजे का, तो यूनियन ऑफ एजे किसके अंदर आएगा, इसके अंदर के जो एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे, यूनियन ऑफ एजे के अंदर के एलिमेंट कैसे, यू अपना U1 U2 U3 टाइप है ना, तो यूनियन ऑफ एजे जो है सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ UI टाइप आएगा, आयरन फॉर्म 1 2 के, फिर U1 U2 इसके एलिमेंट रहेगी, ना कि ये इसका सबसेट होगा। ये मेरे सर ने लिखाया था, ये रॉन्ग है, ये नीचे का लाइन, ठीक है। बल्कि इसके अंदर के एलिमेंट का मैं यूनियन लूंगा तो यूनियन ऑफ एजे उसके अंदर आएगा ना, ऐसा होगा ना सब कवर का मतलब। तो ये मेरे सर ने लिखाया था, ये लास्ट की लाइन, इसलिए रॉन्ग है, ये मिस्टेक है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ तक लिख दो बस, खत्म। दिस इज अ सब कवर ऑफ यूनियन ऑफ एज है ना, दिस इज सब कवर हो गया। यूनियन ऑफ एज मतलब क्या, सब कवर का डेफिनेशन क्या होता है कि इसके अंदर का एलिमेंट मैं लूंगा, इसके अंदर के एलिमेंट्स मैं लूंगा और उनका यूनियन लूंगा, इनके अंदर का एलिमेंट का यूनियन लूंगा तो यूनियन ऑफ एज उनके अंदर आएगा, है कि नहीं, ना कि यूनियन ऑफ एज यूनियन ऑफ एज के अंदर आएगा। यूनियन ऑफ एज जो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है उनका यूनियन लूंगा तो उसके अंदर आएगा ना यूनियन ऑफ एज। जैसा ये सब कवर बोले तो क्या, ये जैसे ये ओपन कवर था, ये कवर था, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर के एलिमेंट का यूनियन लूंगा तो ए उसके अंदर आएगा ना, तो ना कि ए मेरा सी के अंदर आएगा, वैसा। तो वैसा वहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, कि जो सी के अंदर के एलिमेंट लेंगे हम, ये U1 U2 U3 सो ऑन, तो ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ UI। ओपन कवर का मतलब ये हुआ ना, तो वैसे यही भी है, सब कवर का मतलब भी वही है ना, जो कवर करता है एक को, सब कवर। दिस इज सब कवर ऑफ यूनियन ऑफ एज, मतलब क्या, यूनियन ऑफ एज जो है किसके अंदर आएगा, इसके अंदर के एलिमेंट्स का यूनियन लूंगा मैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स का, इसके अंदर के एलिमेंट्स का यूनियन लूंगा तो यूनियन ऑफ एज उसके अंदर आएगा, इसका मतलब ये था। और मेरे सर ने क्या लिख के रख दिया था कि यूनियन ऑफ एज इसके अंदर आएगा करके, ये रॉन्ग है ना, ये लाइन रॉन्ग है, इसके अंदर के, बल्कि इसके अंदर के एलिमेंट की यूनियन के अंदर आएगा ना यूनियन ऑफ एज, इसलिए ये मैंने लाइन कट किया है, ठीक है। तो खैर यूनियन ऑफ एज इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ यूनियन ऑफ एज हो गया, देयरफॉर फाइनाइट सब कवर मिल गया ना मुझे, इसका क्या मिला, यूनियन ऑफ एज है, फाइनाइट सब कवर है, इसलिए यूनियन ऑफ एज क्या मिल गया मुझे, कॉम्पैक्ट। यूनियन ऑफ एज क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी भी कोई लाइन में डाउट है तो पूछो। एक्चुअली ना मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये है क्या करके, तो वही मैं आपको 3 बार बताया हूँ मैंने कि ये क्या है, ये क्या है, मैंने वो जो बताया कि इसके अंदर के एलिमेंट कैसे दिखते हैं वो समझो पहले, तो समझ में आ जाएगा ये क्या है करके। इसके अंदर के एलिमेंट जो है कैसे दिखते हैं, कैपिटल एक्स के एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, बल्कि कैपिटल एक्स के जो सबसेट्स है वो इसके अंदर के एलिमेंट है। इसके अंदर फिर भी नहीं समझ में आया तो इसके अंदर के एलिमेंट कैसे दिखते हैं, सी के अंदर के एलिमेंट कैसे है, वही सी है, जैसे U1 U2 U3 सॉन है ना, ये सब सी के अंदर के एलिमेंट है ना, तो ये जब U1 U2 U3 ये जो है ना, यही यूनियन ऑफ एसजे के भी एलिमेंट रहेंगे, यूनियन ऑफ एसजे के एलिमेंट भी वैसे दिखेंगे। U1 इसके अंदर के एलिमेंट कैसे रहेंगे, U1 U2 U3 सॉन, इस टाइप के एलिमेंट रहेंगे यूनियन ऑफ एसजे में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, नोटपैड पे लिख देता हूँ मांगता, तो फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा होगा तो आपको देखो, यूनियन ऑफ एसजे में कैसे एलिमेंट रहेंगे, एसजे में कैसे एलिमेंट रहेंगे, एसजे में कैसे एलिमेंट रहेंगे बताओ मुझे, एसजे में कैसे एलिमेंट रहेंगे, U1 U2 U3 सॉन, इस टाइप के एलिमेंट रहेगा ना, UN तक, एसजे फाइनाइट है ना, UN तक। ये U1 U2 U3 कहाँ से आ रहे हैं, ये सी में से आ रहे हैं ना, ये U1 U2 U3। तो यूनियन ऑफ एसजे में कैसे एलिमेंट रहेंगे मुझे ये बताइए, यूनियन ऑफ एसजे में कैसे एलिमेंट रहेंगे, यूनियन ऑफ एसजे में, यूनियन ऑफ एसजे में भी इसी टाइप के एलिमेंट रहेंगे ना, U1 U2 U3 सॉन, जैसा इसको सिंबल दूसरा दे दिए, इसमें इसमें जैसे S1 में जैसे ऐसे आपके 10 एलिमेंट है, U1 U2 U10, फिर S2 में आपके फिर आगे दूसरे 10 एलिमेंट है, जैसा U11 U12 सॉन U20 करके सिंबल दे दो आप। तो यूनियन ऑफ एसजे में कितने एलिमेंट रहेंगे, जितने भी एसजे में एलिमेंट रहेंगे इन सब का यूनियन लूंगा ना मैं, जैसे एसजे में, समझ में आ रहा है, U1 U2 U3 सॉन UN ये एसजे के अंदर एलिमेंट, तो यूनियन ऑफ एसजे में कैसे एलिमेंट रहेंगे, मेरे तो यहाँ से सिंबल देना चाहिए मेरे को, सिंबल ऐसा ये जे टाइप का सिंबल, तो उसमें ज्यादा क्या ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर वापस से। ये सपोज S1 में आपके पास कैसे एलिमेंट है, ये एस जे है ना, एस जे, तो ये U1 U2 सॉन UN ये एस जे में एलिमेंट है, मतलब ये J इक्वल टू 1, एस S1 में आपके ये एलिमेंट, ठीक है, S1 में ये S1 में U1 U2 UN एलिमेंट है। फिर उसके बाद सपोज S2 में कैसे एलिमेंट है, सर हाँ बोलिए।
ऐसे ही टाइप करके ही पढ़ाइए हाँ सर, इमेज से नोट से समझ में नहीं आ रहा है। नोट पैड में, तो नोट पैड से तो पढ़ा रहा हूँ अभी, ये नोट पैड से पढ़ा रहा हूँ ये लाइन। जब वहां से समझ में नहीं आता तभी तो नोट पैड पे आता हूँ ना मैं। देखिए S1 में कैसे एलिमेंट है U1 U2, लेकिन ये प्रूफ में लिखना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? नहीं तो ये सब प्रूफ में लिखते बैठोगे जो मैं नोट पैड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? S1 में सपोज U1 U2 सोन UN एलिमेंट है, और S2 में कैसे एलिमेंट है आपके पास, दूसरा सिंबल देते हैं U1 डैश, ठीक है ना? दूसरे कोई सेट से U1 डैश U2 डैश सोन UN डैश है, ठीक है? UN डैश। तो मुझे ये बताइए कि S1 यूनियन S2 में कैसे एलिमेंट आएगी फिर? S1 यूनियन S2 में कैसे एलिमेंट दिखेगी? S1 यूनियन S2 में कैसे एलिमेंट आएगी? S1 यूनियन S2 में कैसे एलिमेंट आएगी, मुझे ये बताइए। UN डैश। हाँ बस समझ गए, बस मैं वही बताने जा रहा था यहाँ पे। मैं यहाँ पे यही बताने जा रहा था कि ये यूनियन ऑफ ए से जे में कैसे एलिमेंट आएगी, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सी के अंदर के जो भी एलिमेंट है, सी के अंदर के U1 U2 U3 ये सब के एलिमेंट है ना, कितने बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनेटली मेनी। इसमें से फाइनेटली मेनी यू वाइज जो है यूनियन ऑफ एस जे में प्रेजेंट है, जो यूनियन ऑफ एजे को कवर कर रहा है। बस यही मैं को बताना चाहता था मैं। अब समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट आप इमेजिन तो कर पा रही होगी कि हाँ इसके अंदर कैसे एलिमेंट दिखेगी करके। समझ में आया अभी कि यूनियन ऑफ एस जे में कैसे एलिमेंट दिखेंगे? U1 U2 U3 सॉन उस टाइप के एलिमेंट दिखेंगे जो इसको कवर कर रहे हैं। कवर कहाँ से कर रहे हैं? कवर करने के प्रूफ करने की गरज ही नहीं है, वो यहीं से अपने को डायरेक्टली मिल रहा है ना कि एच जे कवर से एच जे करके, क्योंकि एच जे कॉम्पैक्ट गिवन है, ठीक है? मेरे को आपको ये बताना था कि एच जे के अंदर के एलिमेंट कैसे दिखते हैं, यूनियन ऑफ एच जे के अंदर के, वही दिखाना था मुझे, तो वो मैंने आपको बता दिया। अभी भी कुछ डाउट है किसी को? अभी देखो, अभी कोई लाइन में डाउट है तो अभी फिर भी पूछ लो। तो मतलब यूनियन ऑफ एच जे के अंदर के जितने भी एलिमेंट का मैं यूनियन लूंगा, जैसे U1 U2 U3 सॉन का यूनियन लूंगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, मुझे यूनियन ऑफ एजे मिल जाएगा उसके अंदर, बस खत्म। तो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन ऑफ एजे में इसका यूनियन ऑफ एजे मेरा किसका सब कवर होगा? सी का, विच कवर्स यूनियन ऑफ एजे। तो यूनियन ऑफ एजे किसका सब कवर होगा? सी का, विच कवर्स यूनियन ऑफ एजे, ठीक है? होगी ये लाइन क्लियर होगी, ये वाली लाइन, ये जो अंडरलाइन किया हूँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी ये थ्योरम की, प्रूफ की। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े, कुछ नहीं समझे? यस सर। हाँ ठीक है, इस सेकंड पे आते हैं। यूनियन ऑफ एजे कॉम्पैक्ट हो गया, जे रन फ्रॉम 1 to k, दिस इज कॉम्पैक्ट हो चुका है। अब मुझे ये बताना है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है करके, मीन्स A1 A2 सोन AK ईच AI कॉम्पैक्ट गिवन है कैपिटल X के अंदर, उनका जो इंटरसेक्शन लूंगा, इंटरसेक्शन ऑफ AI इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना है। इंटरसेक्शन ऑफ AI इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना है। तो आप मेरे ख्याल से इसका प्रूफ एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ हमने किया है, बट आप लोग सोचो कि कैसा बताएगी, आप लोग बताओ सेकेंड वाला पार्ट कैसा प्रूफ करेंगे हम। कोई एटलीस्ट थोड़ा सा इमेजिन करो और बताओ कि कैसा प्रूफ कर सकते हैं। A1 A2 A के कॉम्पैक्ट गिवन है, ठीक है? इससे पहले हमने क्या बताया कि फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है करके, ठीक है? मतलब आई रन फ्रॉम 1 to k, फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है। इनफाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है? वो नोट करके रख लेना, कभी एग्जाम वगैरह में, नेट वगैरह में पूछा जा सकता है। इनफाइनाइट यूनियन कॉम्पैक्ट नहीं होता है, फाइनाइट यूनियन इज कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है? क्योंकि हमने थ्योरम किया फाइनाइट। अब यहाँ पे आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्या होता है? आर्बिट्री का मतलब क्या है, पहले वो देखते हैं। आर्बिट्री बोले तो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मतलब आर्बिट्री के अंदर सब आ जाते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सब आते हैं आर्बिट्री के अंदर। तो मुझे ये बताना है कि A1 A2 सॉन ईच AI जो है कॉम्पैक्ट गिवन है, तो उनका इंटरसेक्शन ऑफ AI, चाहे फाइनाइट इंटरसेक्शन रहने दो या इनफाइनाइट इंटरसेक्शन रहने दो, ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है, मुझे ये बताना है, ठीक है? स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट बताना है मुझे। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट बताना है। तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना है मुझे, ठीक है? तो मीन्स AI, I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ईच AI जो है कैपिटल X के अंदर कॉम्पैक्ट है, ठीक है?
ईच ए आई कैपिटल एक्स के अंदर कॉम्पैक्ट है, मुझे क्या बताना है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। अब ये इंटरसेक्शन ऑफ ए आई मैं फाइनाइट भी ले सकता हूँ, इंटरसेक्शन इनफाइनाइट भी ले सकता हूँ। यहाँ पे आर्बिट्री की बात किया है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी इंटरसेक्शन हो सकता है और इनफाइनाइट भी इंटरसेक्शन हो सकता है। तो दोनों 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 ही सिचुएशन में इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, चाहे फाइनाइट इंटरसेक्शन रहने दो या इनफाइनाइट इंटरसेक्शन रहने दो, ये कॉम्पैक्ट ही होगा। ठीक है, सो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, दैट इज ईच ए आई कॉम्पैक्ट गिवन है, मुझे क्या बताना है, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज कॉम्पैक्ट होता है। स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आया क्या है? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो आप बताओ कैसा प्रूफ करेंगे, कुछ आइडिया है क्या? प्रूफ तो बहुत इजी है, बस स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आप बताओ, प्रूफ हिंट दो मुझे, कैसा प्रूफ करेंगे, हिंट दो, कैसा प्रूफ करना चाहिए बताइए, बताइए हिंट दो, अगर हिंट दो इसमें कैसे प्रूफ करना चाहिए, किसी न किसी को आना चाहिए। मैं थ्योरम का स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ ऊपर का, जो पहले हमारा थ्योरम होना वो यूज करेंगे इसके अंदर, स्टेटमेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसके पहले का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है, क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, मतलब कैपिटल एक्स कॉम्पैक्ट गिवन है, उसका कोई क्लोज सबसेट कंसीडर करूंगा तो वो भी क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट होता है करके हमने प्रूफ किया था। ठीक है, मुझे क्या बताना है कि क्लोज सबसेट, इसका यूज करना है मुझे, क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है करके इसका यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे हम इसका, उसके अंदर देखो स्टेटमेंट सर देख लो, क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, मतलब कैपिटल एक्स कॉम्पैक्ट गिवन है, उसका कोई क्लोज सबसेट अज्यूम करूंगा मैं कैपिटल एक्स का, तो वो भी कॉम्पैक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट का यूज करना है मुझे इसके अंदर। अब बताओ कौन बताएगा, बताओ, रॉन्ग तो रॉन्ग बता दो, कम से कम आप लोग की समझ में तो आएगा। अब बताइए कैसा प्रूफ करेंगे, कैसे स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे, बताइए किसको आ रहा है? बताइए, बहुत इजी है, देखो वही स्टेटमेंट जो मैंने बताया ना उसको यूज करना है इसके अंदर, और उसके अलावा भी एक दूसरे थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसको भी यूज करना है, बट वो नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, वो आप लोग सोच के बताओ। ठीक है, तो बताइए किसको आइडिया मिल रहा है क्या, आइडिया थोड़ा बहुत भी आइडिया आया तो बताइए मुझे कैसे प्रूव करेंगे। तो क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट बताना है, बरोबर, इसका मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी का सबसेट तो होना ही चाहिए, तो कौन किसका सबसेट है वो पहले यहाँ पे डिसाइड करो, तो ताकि थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करने में आए, कौन किसका सबसेट है। A subset of AI. हाँ यस, ए क्या है मेरा, करेक्ट जा रहे हो आप, ए क्या है, ए क्या है, ए भी तो मालूम होना चाहिए ना, ए है क्या, ए हम किसको अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ए है क्या, थ्योरम में तो ए बोला ही नहीं है ना कहीं, ए क्या हो सकता है इसमें आपका बताइए, ए आपको ये इंटरसेक्शन ऑफ, Compact. हाँ वो ठीक है, बट ए जो है ना आपका, जैसे ए यहाँ पे क्या था, यूनियन ऑफ ए आई अज्यूम किए थे ना, वापस यहाँ पे ए हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई ले लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई लेंगे। तो ये जो ए आई है, ये जो सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई जो है ए आई के अंदर आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई को ए ले लिया हमने, तो ए जो है ए आई के अंदर आ जाएगा। करेक्ट, तो मतलब आपने सही कहा है, तो वहां से हो जाएगा काम आपका। अब दिखा देता हूँ मैं उसका प्रूफ, इसके आगे क्या मैं बोलूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा आधो लोगों के। तो ए को हमने क्या एज्यूम किया है, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, नहीं दिख रहा होगा ये, इसको नोट पैड में लिखता हूँ, इसको नोट पैड में लिखता हूँ, ये थोड़ा नहीं दिख रहा है, नोट पैड में लिख देता हूँ, क्लियर फ्रेम। आपका जो ए है, ए क्या लेंगे, अब आप मुझे प्रूफ बताते जाओ, ठीक है, ए क्या लेंगे हम, अभी भी बताया था ना मैंने, ए क्या लेना है मुझे बताइए, ए इक्वल टू क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन ऑफ, बोलिए, AI. हाँ ए इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई लेंगे, ए इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन कैसा हो सकता है, ए बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आई, फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, इंटरसेक्शन मतलब आर्बिट्री इंटरसेक्शन गिवन है ना, तो ऐसा लिख देते हैं, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आई। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए आई अज्यूम किया मैंने,
अब इज इट अ सबसेट ऑफ एआई, ये एआई के अंदर होगा क्या, एआई के अंदर होगा क्या, पहला क्वेश्चन ये है, ये ईच एआई के अंदर होगा क्या, ईच एआई के अंदर होगा क्या ये मेरा, बताइए सोच के बताइए, इंटरसेक्शन ऑफ एआई ईच एआई के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, बोलिए होगा या नहीं होगा, बोलिए। यस सर। ऑब्वियसली कितना सिंपल है ये, अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो ये तो बड़े वाले सेट में आना ही आना है ना, यस इंटरसेक्शन। सर। हाँ तो वही चीज है, या दो ही सेट लेके देख लो, ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ए वन इंटरसेक्शन ए टू, आपका ए वन और ए टू के अंदर तो आता ही है, बेसिक चीज है ना, जैसे ये डायग्राम से अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डायग्राम देख लो, ये ए वन है सपोज, ठीक है, और ये ए टू है, ठीक है, अब ये बीच वाला पार्ट ये क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, ए वन इंटरसेक्शन ए टू होगा ना, ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ए वन इंटरसेक्शन ए टू, तो आप देख सकते हो कि ये जो ए वन इंटरसेक्शन ए टू है, ए वन के अंदर भी है, ए टू के भी अंदर है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये ए वन में भी आ रहा है ना, ए वन में भी आ रहा है, और ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये ए टू में भी आ रहा है ना, ए टू में भी आ रहा है, सिंपल है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दोनों में आता है ना, तो वही है, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई जो है इज अ सबसेट ऑफ ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आई, ठीक है। अब बताइए अब इसके बाद कैसा करेंगे हम, इसके बाद कैसा करेंगे, ईच ए आई क्या गिवन है, मुझे क्या यूज करना है, क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है करके, ठीक है, मुझे क्या यूज करना है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे अगर कोई भूल गया होगा तो, ये यूज करना है कि क्लोज्ड सबसेट, क्लोज सबसेट, क्लोज सबसेट ऑफ ए, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। अब इसका यूज कैसे करेंगे, सोचो सोचो आप लोग जब तक, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, इसका यूज करना है मुझे, तो कैसे यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे, इस स्टेटमेंट का कैसे यूज करेंगे, तो क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, अब इसका कैसे यूज करेंगे आप बताइए, यहाँ पे डाउट क्लोज को लेकर हो रहा होगा कि आप सोच रहे हो कि ये क्लोज तो कोई भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लोज तो बताया ही नहीं, कॉम्पैक्ट बताया है सर ने, तो क्लोज का कैसे यूज करेंगे हम, क्लोज क्या है इसके अंदर, क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट, क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो सबसेट किसको कहा है, क्लोज्ड को कहा है, मतलब इसको मुझे क्लोज बताना पड़ेगा ना, तो क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्या हो जाएगा, ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब ये मुझे क्लोज बताना पड़ेगा, करेक्ट ना, तो ये स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगा मेरा, अगर इसको मैंने क्लोज बता दिया तो, क्लोज्ड ये वाली जो लाइन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये क्लोज्ड सबसेट, तो क्लोज सबसेट, तो यहाँ सबसेट क्या आ रहा है, सबसेट तो ये हो गया, ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्लोज ये आ रहा है ना, मतलब इसको क्लोज बताना पड़ेगा मुझे, ये स्टेटमेंट यूज करना है, तो क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, ईच ए आई तो कॉम्पैक्ट गिवन ही है ऑलरेडी, तो क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट हो जाएगा, अगर इसको मैंने क्लोज बता दिया तो ये क्लोज होगा क्या, पहले बात क्वेश्चन ये है कि ये क्लोज होगा क्या, ईच ए आई क्लोज होगा क्या, कॉम्पैक्ट ए है ना सर। हाँ बोलिए, हाँ कॉम्पैक्ट ए है तो वो ठीक है, ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो ये जो कॉम्पैक्ट वाला ये सिंबल भी ठीक है, सबसेट वाला ये भी ठीक है, बट मुझे यूज क्या करना है कि क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है करके, मुझे इंटरसेक्शन ऑफ ए आई को कॉम्पैक्ट बताना है ना, इसको कॉम्पैक्ट बताना है, तो ये कब होगा, जब ये मेरा क्लोज होगा तभी होगा ना, ये अप्लाई तभी ये स्टेटमेंट अप्लाई करूंगा ना, तो ये स्टेटमेंट अप्लाई करने के लिए मुझे क्लोज्ड चाहिए ना, क्लोज्ड क्लोज्ड, इसको क्लोज्ड होना पड़ेगा ना तभी स्टेटमेंट अप्लाई करूंगा ना मैं ये, तो ये क्लोज्ड होगा क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, ये क्लोज होगा क्या करके, ये क्लोज होगा तभी ये स्टेटमेंट अप्लाई होगा, अदरवाइज थोड़ी अप्लाई होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होता है करके, अगर ये क्लोज हो गया तो इट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट है, तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ एआई, बट उसके लिए मेरे को क्लोज बताना पड़ेगा ना ये क्लोज्ड है करके, तभी स्टेटमेंट अप्लाई होगा ना, समझा, तो क्लोज कैसा बताएगी बताइए,
So तो x minus intersection ai I belongs to I open है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं वैसा भी ठीक है, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, लॉजिक वो करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं है। आप डेफिनेशन जा रहे हो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है करके, बट ऐसा भी आप बता सकते हो। क्या मालूम है क्या, एक सिंपल आइडिया है कि ईच ए आई, मुझे ये बताओ ईच ए आई क्या है, कॉम्पैक्ट है, करेक्ट। ए वन कॉम्पैक्ट है ए, तो क्लोज। हाँ यस सर। यस, ईच ए आई कॉम्पैक्ट है। ईच ए आई कॉम्पैक्ट है इसका मतलब वो क्लोज एंड बाउंडेड दोनों होगा। तो बाउंडेड से तो हमें कुछ यस लेना सर। देना ही नहीं है, मतलब क्लोज्ड हो जाएगा। और हमें एफ आई बी एस सी में पढ़ा है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज Close. होता है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरा, क्लोज्ड हो जाएगा। सो इट इज अ क्लोज्ड, ये क्लोज मिल गया, हो गया। फिर थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई कर दो, क्लोज मिल गया तो। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, मतलब कॉम्पैक्ट सेट का कोई क्लोज सबसेट होगा तो वो भी क्या बन जाता है, कॉम्पैक्ट बन जाता है। तो ये क्लोज है ना, ये क्लोज्ड हो गया। सो इट इज अ क्लोज सबसेट ऑफ दिस कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो ये क्लोज सेट भी क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए आई है, ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉम्पैक्ट होगा। समझ में आ गया प्रूफ, समझ में आ गया प्रूफ, समझ में आ गया। दिस इंप्लाई इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज Yes. कॉम्पैक्ट। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई यस इज सर। कॉम्पैक्ट, बस इतना ही प्रूफ था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं था। वहाँ पे दिख नहीं रहा है नोट पैड में, तो वहाँ पे भी अच्छे से लिखा था मैंने, और दिख ही नहीं रहा है। अब इसके बाद थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कि फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज, पहले इसको थोड़ा जूम करता हूँ, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। दिख रहा है ये, थर्ड वाले पे आते हैं हम। अभी देखो, यूनियन का भी काम हो गया, इंटरसेक्शन का भी काम हो गया, अभी बचा क्रॉस प्रोडक्ट का ही काम बचा हुआ है, तो वो भी प्रूफ कर लेते हैं हम। फाइनाइट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, दैट इज इफ A1 A2 सॉन A के आर कॉम्पैक्ट्स गिवन है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम। बट कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट बोला है, फाइनाइट, हमेशा याद रखना फाइनाइट। तो दैट इज A1 क्रॉस A2 सॉन क्रॉस A के इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट होता है करके इन x रेज़ टू k में, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, जैसा फॉर एग्जांपल इफ A1 A2 कॉम्पैक्ट गिवन है, तो A1 क्रॉस A2 भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है इन एक्स स्क्वायर के अंदर। सिमिलरली A1 A2 कॉमा सोन A के अगर कॉम्पैक्ट गिवन है कैपिटल एक्स में, देन A1 क्रॉस A2 सोन क्रॉस A के ये भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है इन एक्स रेज़ टू k के अंदर, मुझे बताना है। तो ये स्टेटमेंट में कुछ डाउट है तो पूछो, स्टेटमेंट में कोई डाउट है। यहाँ पे फाइनाइट के लिए रिजल्ट ट्रू, हाँ, इनफाइनाइट के लिए रिजल्ट होल्ड नहीं होता है, एक बात याद रखना कि रिजल्ट है ना फाइनाइट के लिए, सिर्फ फाइनाइट के लिए ट्रू। इफ A1 A2 सोन A के कॉम्पैक्ट गिवन है, ठीक है, मुझे क्या बताना है कि A1 क्रॉस A2 सोन क्रॉस A के जो होता है कॉम्पैक्ट होता है इन एक्स रेज़ टू k के अंदर। तो स्टार्ट करें प्रूफ। स्टेटमेंट समझ में आया क्या है, जिसके समझ में नहीं आया वो रीड कर लो एक बार। स्टेटमेंट हो गया रीड करके, यस सर। ठीक है। सो प्रूफ देखते हैं इसका।
ये दिख रहा है ए क्रॉस बी का? यस सर। ठीक है, थर्ड का प्रूफ। तो पहले हम क्या बताएंगे, देखो ए पहले हम दो के लिए प्रूफ करेंगे, ए क्रॉस बी के लिए, फिर इंडक्शन का यूज करके सबके लिए है करके बोल देंगे। प्रूफ फॉर ए क्रॉस बी का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जो भी समझ में नहीं आता जाएगा स्टेप वाइज पूछते जाना, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसका डायग्राम ही एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है। ए क्रॉस बी है ना, तो डायग्राम थोड़ा हमारा एक्स क्रॉस एक्स के अंदर आ जाता है ना, इसीलिए। तो प्रूफ ऑफ ए क्रॉस बी, ए एंड बी आर कॉम्पैक्ट गिवन है, ठीक है। मुझे क्या बताना है कि ए क्रॉस बी कॉम्पैक्ट बताना है। देखो ए क्रॉस बी कॉम्पैक्ट बताना है, तो जिसे कॉम्पैक्ट बताना रहता है हम हमेशा उसी का ओपन कवर कंसीडर करते हैं ना। तो एग्जाम में गलती से ए और बी का ओपन कवर कंसीडर मत करना, जिसे कॉम्पैक्ट बताना रहता है उसका ओपन कवर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ओपन कवर किसका कंसीडर करेंगे, ए क्रॉस बी का। सो लेट्स सी इज करेक्शंस ऑफ यू आई क्रॉस बी जे। सो इसका ओपन कवर कैसे दिखेगा, यू आई क्रॉस बीजे टाइप दिखेगा ना, यू आई क्रॉस बीजे कि क्रॉस है ना, क्रॉस क्रॉस है ना, मतलब ये कैसा, अगर मैं कैपिटल एक्स आर लूँ तो ये ए क्रॉस भी किसके अंदर होगा, आर स्क्वायर के अंदर होगा ना। ये भी आर के अंदर है, ये भी आर के अंदर है, तो ये दोनों क्रॉस किसके अंदर, आर स्क्वायर के अंदर होगा ना। तो इसका ओपन सेट ऐसे क्रॉस टाइप दिखेगा ना। तो सीज यू आई क्रॉस वीजे, इसका ओपन कवर कैसे दिखेगा, सीज कलेक्शन ऑफ यू आई क्रॉस वीजे, ठीक है। वेर यू आई एंड वीजे बोथ आर ओपन सेट्स इन ऑब्वियसली कैपिटल एक्स, यू आई वीजे दोनों ओपन सेट्स है कैपिटल एक्स के, ठीक है। ये भले लास्ट का नहीं दिख रहा होगा, ये जाने दो, हटाओ, बट यू आई यू जे तो हमें पता है किसके ओपन सेट्स होते हैं, कैपिटल एक्स के ओपन सेट होते हैं। तो नाउ अब देखो मैंने क्या अज्यूम किया हूँ, मैंने ये जो है सी जो है ए क्रॉस बी का ओपन कवर है, इसका मतलब क्या होगा कि ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ, ए क्रॉस बी का ओपन कवर है ना, तो ओपन कवर का डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ, इनके अंदर के एलिमेंट का यूनियन लूंगा तो ए क्रॉस बी इसके अंदर होगा ना। सो ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ यू आई क्रॉस वी जे वेर आई कॉमा जे बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आई, ठीक है। तो अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछो पहले, हम बहुत स्लो मोशन में चलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है, इसमें कोई डाउट है क्या, ये लाइन में? सर हाँ वापस बोलिए। से ऊपर वाला लाइन एक्सप्लेन करिए। मुझे ये बताना है कि ए और बी कॉम्पैक्ट गिवन है, ठीक है। पहले मैं n इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट प्रूफ करूंगा। मुझे क्या बताना था, ए वन ए टू को सोन ए के कॉम्पैक्ट है, तो उनका क्रॉस जो है ए वन क्रॉस ए टू सोन क्रॉस ए के वो कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना था ना, मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना था ना मुझे। तो मैं पहले n इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ करूंगा कि ए वन ए टू कॉम्पैक्ट गिवन है, तो ए वन क्रॉस ए टू क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है करके ये मुझे बताना है, ठीक है। ए वन क्रॉस ए टू कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना है, वेर ए वन ए टू कॉम्पैक्ट गिवन है। पहले हम ये बताएंगे कि ए वन क्रॉस ए टू कॉम्पैक्ट होता है करके। तो पहले ओपन कवर किसका कंसीडर करेंगे, जिसे कॉम्पैक्ट बताना होता है उसका ओपन कवर कंसीडर करते हैं ना। तो यहाँ पे ए वन, सो दैट इज ए क्रॉस बी को मुझे कॉम्पैक्ट बताना है यहाँ पे। अब ए एंड बी ले लिए दो सेट्स, मतलब ए और बी कॉम्पैक्ट गिवन है दोनों का, ए क्रॉस बी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना है ना अभी। तो रिजल्ट एन इक्वल टू 2 के लिए होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ए एंड बी कॉम्पैक्ट गिवन है, तो ए क्रॉस बी को कॉम्पैक्ट बताना है, तो ओपन कवर किसका कंसीडर करेंगे हम, ए क्रॉस बी का ओपन कवर कंसीडर करेंगे। तो लेट्स सी इज कलेक्शंस ऑफ यू आई क्रॉस वी जे विद यू एंड वी जे आर द बोथ आर ओपन सेट्स कहाँ की, कैपिटल एक्स करेंगे, विद यू एंड वी जे आर द यू आई एंड वी जे आर द ओपन सेट्स इन कैपिटल एक्स। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको भी पता है कि यू आर वी जे कहाँ के ओपन सेट्स लेते हैं हम, जो ओरिजिनल स्पेस कैपिटल एक्स है उसी का लेंगे। सो सी हमने क्या कंसीडर किया, ओपन कवर कंसीडर किया ए क्रॉस बी का। क्यों कंसीडर किया है, बिकॉज ए क्रॉस बी का कॉम्पैक्ट बताना है, इसीलिए हमने सी उसका ओपन कवर कंसीडर किया है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ यू आई क्रॉस वी जे वेर आई कॉमा जे बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आई। ओपन कवर का डेफिनेशन समझे ये लाइन? Yes, sir. ठीक है, काफी स्लो जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर भी एक एक लाइन अगर नहीं समझ में आएंगी तो पूछ लेना मुझसे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो सी डैश और सी डबल डैश है इसमें थोड़ा समझना है कि सी डैश क्या है, कलेक्शंस ऑफ यू आई ले रहा हूँ, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एंड वेर ईच यू आई इज ओपन, ठीक है, इन एक्स। सो सी डैश इज कलेक्शंस ऑफ यू आई, आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ ए, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ ए होता है। और सी डबल डैश जो है ये वीजे का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वीजे जे बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट आई,
दिस इज एन ओपन कवर ऑफ क्या होता है, बी होता है, ये ओपन कवर ऑफ बी होता है। ये कैसे होता है वही वही सोचना है, उसको डायग्राम से देखो आप कि आप जो है सी जो है ओपन कवर हो गया ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब जो है सी डैश और सी डबल डैश ओपन कवर ए और बी का कैसे दिखेगा वो मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको, डायग्राम में समझेगा। ये डायग्राम, इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये आप ब्लैक पेन से करते पहले। सपोज ए क्रॉस बी के अंदर काम कर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी। सो तो दो स्पेस रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस मीन्स यहाँ पे एक्स है, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बना रहा हूँ मैं, तो सोचोगे ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बना रहे करके सर, ये एक्स और एक्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ये मैट्रिक स्पेस गिवन है, ये मैट्रिक स्पेस को लिखा हूँ मैं लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये मैट्रिक स्पेस है इसको भी ये लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दो अलग अलग मैट्रिक स्पेसेस गिवन है, ठीक है। डायग्राम में समझाता हूँ मैं। अब ए जो होगा, ए दिया है कोई सबसेट है, कैसा सबसेट है, ए जो है मैंने कंसीडर किया कॉम्पैक्ट सेट है कैपिटल एक्स के अंदर, तो कॉम्पैक्ट सेट है तो सपोज यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट है तो ये मेरा सेट ए है, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट यहाँ बना दिया मैंने, ये ए मेरा कॉम्पैक्ट है। अब यहाँ पे बी कॉम्पैक्ट गिवन है तो बी को यहाँ बना देता हूँ, तो ताकि डायग्राम अच्छे से बनेगा। ये बी को इधर बनाया मैंने, ठीक है। ये मेरा बी, ए और बी क्या गिवन है, कॉम्पैक्ट है कैपिटल एक्स के अंदर। ए और बी कॉम्पैक्ट है ना कैपिटल एक्स के अंदर, मुझे क्या बताना है कि ए क्रॉस बी कॉम्पैक्ट होता है। तो ए क्रॉस बी कैसे दिखेगा बताइए, जिसको ग्राफ के बारे में नॉलेज होगा ए क्रॉस बी बता सकता है कैसे दिखेगा। ए क्रॉस बी कैसे दिखेगा बताओ, कौन बताएगा ए क्रॉस बी। इसको ये पेन से बना देता हूँ। ए क्रॉस बी कैसे दिखेगा, ए क्रॉस बी हमेशा कैसा बनाने का, ये इस टाइप का ऐसे लाइन खींच लेने का। ए क्रॉस बी बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी कैसे बताते हैं। यहाँ का जो बी और ए का इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच दो, ठीक है। ये ऐसे खींच देंगे हम, ये थोड़ा आगे पीछे जा रहा है एडजस्ट कर लेना। अब जो बचा हुआ जो ये जो डिब्बा बचेगा ना, इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। उसको अभी इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी, ठीक है। ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी, ये हो गया ए क्रॉस बी। मुझे इसको कॉम्पैक्ट बताना है, ए क्रॉस बी को, मतलब ये डिब्बे को कॉम्पैक्ट बताना है, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी। ये बी सेट है, ठीक है। एक्स के अंदर ए सेट भी है, दोनों कॉम्पैक्ट गिवन है। मुझे क्या बताना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दिखता है, क्रॉस प्रोडक्ट इस टाइप का दिखेगा आपका। ए क्रॉस, ये जो डिब्बा बनाया हूँ इस टाइप का क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज ए क्रॉस बी। ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी को मुझे क्या बताना है, ये कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना है। तो हम किसका ओपन कवर कंसीडर करेंगे, ए क्रॉस बी का ओपन कवर कंसीडर करेंगे। तो ए क्रॉस बी का ओपन कवर कैसे होगा, कैसे होगा बताइए, सिंपल है। ये ओपन कवर ऑब्वियसली आर मतलब एक्स स्क्वायर में होगा ना, ये यू वाई क्रॉस बी जे टाइप भी दिखेगा ना। इसको रेड पेन से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रेड पेन से, ये रेड पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का ऐसे दिखेगा ओपन कवर, ऐसे डिब्बे डिब्बे से कवर होगा ना। ये डिब्बे डिब्बे करके इसको कवर कर रहे हैं ए क्रॉस बी को, ये इस तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेड पेन से जो बनाया हूँ ये क्या हो गया, मेरा ओपन कवर हो गया ए क्रॉस बी का। ये जो है इस तरीके से कवर हो गया, ठीक है। खैर कवर तो हो गया। तो अब देख लो आप कि ये जो इतना बनाए हूँ, जो इतना डिब्बा बनाया हूँ, तो इसका यहाँ पे इमेज क्या होगा, ये इतने डिब्बे का अगर इतने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से उसका करस्पॉन्डिंग कवर मिलेगा ना यहाँ पे ए का, ये यहाँ पे होगा ना इसका। तो ये डिब्बा कैसा बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे लूंगा, तभी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तभी ये डिब्बा बनेगा ना।
सिमिलरली ये डिब्बा कैसा बना होगा, ये वाला डिब्बा, इसको अलग पेन से बनाता हूँ, इसको डिफरेंट पेन से, कौन सा, ये ग्रीन पेन यूज करता हूँ। तो ये डिब्बा कैसा बना होगा, ये वाला डिब्बा, इसको ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया आऊंगा ना, ये ओपन सेट का और इधर पे ओपन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लिया आऊंगा मैंने, तब ये डिब्बा बना। फिर ये डिब्बा कैसे बना, फिर वापिस यहाँ पे जो सेट्स है इसका और इधर पे जो सेट्स रहेगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके तभी वो डिब्बा बनेगा ना यहाँ पे। सिमिलरली ये डिब्बा कैसा बना होगा, ये वाला डिब्बा, जब मैं यहाँ पे इसका और इसका, ये जो डिब्बा है इसका और इसका करस्पॉन्ड यहाँ का डिब्बा होगा, ये दो डिब्बे का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तभी ये डिब्बा बनेगा ना, करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे ये डिब्बा कैसा बना होगा, ये वाला, ये यहाँ के डिब्बे भी कैसे बनेंगे, जब मैं ऐसा करस्पॉन्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लूंगा इसका और इसका, ये दोनों डिब्बे का, ये डिब्बे का और ये डिब्बे का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ये वाला डिब्बा बनेगा ना इस तरीके से। तो ये जो डिब्बे देख रहे हो आप, से एक क्रॉस भी कवर हो रहा है, ये कैसा बना, हमने तो बना दिया इसी, बट ये यहाँ पे डिब्बे पहले बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे ओपन सेट्स, यहाँ पे और इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स मैं लेते हुए जाऊंगा ना, ये यहाँ पे और ये क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो एक डिब्बा बनेगा, फिर ये दो का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा यहाँ से तो दूसरा डिब्बा बनेगा, फिर हर एक क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो तीसरा डिब्बा बनेगा, सॉन जितने भी यहाँ पे ओपन सेट्स है सबका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तभी ये डिब्बे बनेंगे ना, तो तब जाके ये क्रॉस भी पूरा कवर हो जाएगा, करेक्ट ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका सी था, सी के पास कैसे एलिमेंट थे, ओपन कवर था ए क्रॉस बी का, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे थे हमारे, यू आई क्रॉस वीजे टाइप दिख रहे थे ना, यू आई क्रॉस वीजे, यू आई क्रॉस वीजे, यू आई क्रॉस वीजे टाइप एलिमेंट दिख रहे थे इसके, करेक्ट। यू आई क्रॉस वीजे, ये आई है, आई, यू आई, ये आई है, ठीक है, यू आई क्रॉस वीजे, यू आई क्रॉस वीजे, वेयर आई रन फ्रॉम आई 1 to k, जे रन फ्रॉम 1 to k, वेयर आई कॉमा जे, सिंबल दे दो आप, आई कॉमा जे क्या आपका 1 to k है, ठीक है, जो भी आपका है यहाँ पे यू आई यू के, ठीक है, आई 1 to k जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि यू आई वीजे, तो यह जो आपको डिब्बे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये यू आई क्रॉस वीजे टाइप है ना, ये पहला डिब्बा यू वन क्रॉस वी वन, ये दूसरा यू वन क्रॉस यू टू, ये यू समथिंग यू टू क्रॉस वी थ्री, ऐसा कुछ भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्रॉस टाइप के डिब्बे है ना, बरोबर। तो ये u1 का मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा तभी ये u1 क्रॉस v1 यहाँ पे आएगा ना, सिमिलरली u2 का मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा तभी u2 क्रॉस v2 इधर दिखेगा आपका, समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब वही था कि तो ये जो होगा, ये जो सी डैश इसका जो यहाँ पे सिंबल दिया था सी डैश दिस इज सी डैश है, ये क्या होगा, यू आई, इसमें सिर्फ यू आई ले रहा हूँ मैं, ठीक है, यू आई, ठीक है, आई जो भी है मेरा आई वट एवर, ये सी डैश ये मेरा यू आई है, और सी डबल डैश अगर मैं लूँ इसमें सी डबल डैश, ये सी डबल डैश कैसे दिखेगा, यू आई लिया तो वी आई होगा, वी आई या वी जे जो भी है, ठीक है। तो आपका ये जो यू आई है, यू आई कहाँ होगा, यहाँ पे होगा जो ए को कवर करेगा, और सी डबल डैश वी जे कहाँ होगा, वी जे यहाँ पे बी में होगा, जो जो यहाँ पे होगा ना, तो ये जो बी को कवर करेगा, तो u1 u2 u3 सोन लेंगे तो एक कवर होगा, और v1 v2 v3 सोन लेंगे तभी बी कवर होगा मेरा। अगर ए और बी कवर नहीं हुआ होता तो ये क्रॉस, ये डिब्बा ही कवर नहीं होता ना, क्योंकि डिब्बा मेरा कवर हो रहा है, कब कवर हो रहा है, जब यहाँ से ए पूरी तरीके से कवर हो रहा है और यहाँ से बी पूरी तरीके से कवर हो रहा है, तभी ये पूरा डिब्बा कवर होगा ना, ए क्रॉस बी, अदरवाइज डिब्बा थोड़ी कवर हो पाएगा। सिंपल सा फंडा है कि नहीं, तो इसीलिए दिस इंप्लाइज दिस सी डैश, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ दिस ए, एंड ये सी डबल डैश जो बीजे है मेरा यहाँ वाला, ये ओपन कवर होगा बी का। आप समझ में आया, अभी इसमें कुछ डाउट है पूछो, इसमें कुछ डाउट है, इस डायग्राम में कहीं पे भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो, देखो ये नोटपैड, इस पे कुछ डाउट है क्या किसी को, इसमें से कुछ नहीं समझा तो पूछो, ये पहले क्लियर करते हैं। बोलिए, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, यस सर, हाँ हाँ, तो डायग्राम जो Yes, sir. हाँ, तो डायग्राम मैंने जो बताया उससे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कुछ डायग्राम,
जो डिब्बे दिख रहे हैं ना डिब्बे, ये UI क्रॉस VJ टाइप के डिब्बे हैं, ठीक है। और UI कहाँ से आ रहा है, जब ये UI क्रॉस VJ के डिब्बे हैं तो UI VJ कहीं ना कहीं से आएंगे ना, तो UI कहाँ से आ रहा है, UI यहाँ से आ रहा है, और VJ कहाँ से आ रहा है, VJ यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो डिब्बे हैं ये पूरी तरीके से A क्रॉस B को कवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कवर कब पॉसिबल है, जब UI मेरा A को कवर करेगा और VJ मेरा पूरी तरीके से B को कवर करेगा, तभी जाके ये डिब्बे पूरी तरीके से A क्रॉस B को कवर करेंगे ना। अगर यहाँ पे ये UI A को कवर ही नहीं करता तो फिर ये डिब्बा इसको कैसे कवर करेगा पूरी मिला के, सिंपल सा फंडा है कि नहीं। अगर सपोज जैसा मैंने एक ही U1 ले लिया, अभी एक ही सेट लिया मैंने, ठीक है, एक ही सेट यहाँ पे लिया और यहाँ पे भी एक ही सेट ले रहा हूँ, एक ही सेट अंदर वाला, तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ होगा, यहाँ कहीं ना कहीं होगा। तो एक डिब्बा मिला के कवर होगा क्या, एक डिब्बे से कवर होगा क्या, नहीं ना। तो सब यहाँ से सब UI कवर करना चाहिए ना A को, और सब VJ B को कवर करना चाहिए, तब जाके उनके करस्पॉन्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स में लेते जाऊंगा, तब जाके पूरा डिब्बा कवर होगा ना ये। तो वही मैं बता रहा था, समझ में आया। हेलो, कुछ डाउट है यस क्या? सर। हाँ, किसी पॉइंट में डाउट है क्या, नहीं ना। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ स्टेटमेंट है कि सी डैश जो है कलेक्शन ऑफ, जैसा A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ UI क्रॉस VJ, जो डायग्राम में बताया था मैंने, UI क्रॉस VJ, तो A क्रॉस B एक डिब्बा जो ये सब डिब्बे के अंदर प्रेजेंट होगा। सो दिस इंप्लाइज जो सी डैश है UI, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ A एंड VG जो दिस इज एन ओपन कवर ऑफ B होगा। ये जो पहले वाला UI है ये A को ओपन, मतलब दिस UI जो है ये क्या होगा, A का ओपन कवर हो जाएगा, और जिस VJ वाला ये B को कवर करेगा, करेक्ट। So this C dash is collections of UI, this is an open cover of A and collections of VJ जो लूंगा मैं, ये this is an open cover of B, जो अभी मैंने डायग्राम में बताया था, ये डायरेक्टली लिखी हुई लाइन है, ठीक है। अब हो गया मेरा काम कि अब तो एकदम सिंपल है। अब देखो ये C डैश और C डबल डैश समझ में आया क्या, वही जो वहां पे मैंने बताया था UI, जो डायग्राम में बताया था ना, वही यही है, अलग नहीं है कुछ। अब मुझे A का ओपन कवर क्या मिल गया, C डैश, और B का ओपन कवर क्या मिल गया, C डबल डैश मिल गया, और A और B क्या गिवन है, कॉम्पैक्ट गिवन है, कॉम्पैक्ट गिवन है। तो कॉम्पैक्ट गिवन है तो क्या होगा, ये C डैश और C डबल डैश के पास क्या होगा, फाइनाइट सब कवर होगा। C डैश और C डबल डैश के पास क्या होगा, फाइनाइट सब कवर होगा। तो उसको सिंबल में तो ये तो दिखेगा ही नहीं, उसको नोटपैड में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखो ये C डैश किसका ओपन कवर है, A का, ठीक है, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ A, C डैश इज एन ओपन कवर ऑफ A, एंड ये किसका ओपन कवर है, ये वाला, ये B का ओपन कवर है, ठीक है, ये B का ओपन कवर है, ठीक है। यहाँ पे एरो कर देता हूँ, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ A एंड दिस इज एन ओपन कवर ऑफ दिस B, दिस इज एन ओपन कवर ऑफ B। अब इसके बाद देखो कि अब कि A कॉम्पैक्ट गिवन है, इसका मतलब A क्या होगा, A कॉम्पैक्ट गिवन है ना, ये A आपको इमेजिन हो रहा है यहाँ पे, A कॉम्पैक्ट गिवन है, इसका मतलब ये फाइनेटली मिनी ओपन सेट से कवर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट का मतलब यही है ना कि ये क्या हो जाएगा, फाइनेटली मिनी ओपन सेट से कवर हो जाएगा। तो उसको सिंबल क्या दे दिया मैंने, एस जिस कलेक्शन ऑफ UNI, फाइनेटली मिनी ओपन सेट से कवर हो जाएगा ना, ये कॉम्पैक्ट है ना इसीलिए। तो कलेक्शंस ऑफ UNI टाइप के एलिमेंट देखेंगे, इसी के ऐसे एलिमेंट हो गए ना UNI, कलेक्शंस ऑफ UNI, आई रन फ्रॉम 1 to K, ठीक है, आई रन फ्रॉम 1 to K, ठीक है, आई रन फ्रॉम 1 to K, आई रन फ्रॉम 1 to K। अब सिमिलरली T क्या होगा मेरा, T इज दी सब कवर होगा, फाइनाइट सब कवर, किसका, ये B का, ठीक है। सो T इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ C डबल डैश, बोलो ये B बोलो एक ही बात है, ठीक है। सो T इज अ फाइनाइट सब कवर, जैसा ये S था, S किसका फाइनाइट सब कवर मिला मुझे, C डैश का, क्यों, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट गिवन है ना इसीलिए। और सिमिलरली T जो है किसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा, इसका C डबल डैश का। तो इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, VNJ टाइप दिखेंगे, VNJ, 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 J run from 1 to K, J run from 1 to K।
हो गया। अब देखो, सो इसको भी मैं डायग्राम से बता देता हूँ। भी आपको सिंपल समझना है कि ये जो सी डैश, यहाँ तक में समझ में आ गया था आपके कि सी डैश जो है ओपन कवर है ए का, और सी डबल डैश है ओपन कवर है किसका, बी का। ठीक है, अब इसके बाद देखो ए कॉम्पैक्ट गिवन है तो इसके पास फाइनाइट सब कवर होगा। फाइनाइट सब कवर होगा मतलब इमेजिन कर सकते हो ना आप कि फाइनाइट सब कवर होगा मतलब क्या, कि फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर होगा। उसको दूसरे पेन से मैं ड्रॉ करता हूँ, समथिंग डिफरेंट, ब्लैक पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये फाइनाइट सब कवर है, इसका मतलब क्या, ये फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर हो जाएगा ना मेरा। ये फाइनाइटली मैनी, ये जो ब्लैक है फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर हो जाएगा, ये फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर हो जाएगा, करेक्ट ना। फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर हो जाएगा, ये यहीं तक है ना, तो यहाँ तक फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर हो जाएगा ए, बिकॉज ए कॉम्पैक्ट गिवन है इसलिए फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर होगा। तो वही मैंने इसको फाइनाइटली मैनी बॉल को कलेक्ट किया, उसको नाम दिया एस। एस इज अ कलेक्शन ऑफ यू एन आई। यू एन आई क्या है, ये फाइनाइटली मैनी बॉल से। सो आई डोंट फ्रॉम 1 to k। सिमिलरली बी भी कॉम्पैक्ट गिवन है तो ये भी फाइनाइटली मैनी बॉल से कवर हो जाएगा। ये ब्लैक पेन से कर रहा हूँ मैं इसको, फाइनाइटली मैनी बॉल्स बना रहा हूँ। ठीक है, फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स, ये भी फाइनाइटली मैनी ओपन सेट से कवर हो जाएगा। सो इसको क्या नाम दिया मैंने, वी एन जे। ठीक है, ये V1 VN1 VN2 VN3 सो ऑन करके। तो ये भी फाइनाइटली मैनी, बिकॉज बी कॉम्पैक्ट है तो ये भी फाइनाइटली मैनी, दिस फाइनाइटली मैनी ये जो यहाँ के सेट्स है वीजे, वीजे कहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो इसमें जो फाइनाइटली मैनी सेट्स लूंगा मैं, उसमें से मेरा कवर हो जाएगा बी। तो उसको मैंने क्या नाम दिया, टी। सो टी इज अ कलेक्शन ऑफ वी एन जे, जे रन फ्रॉम 1 to k। सो दिस इज अ फाइनाइट सब कवर, दिस इज अ फाइनाइट सब कवर हो गया ऑफ सी डबल डैश का, और एस इज अ फाइनाइट सब कवर हो गया सी डैश का। सो एस क्रॉस टी, जो अब ये फाइनाइटली मिनी जो मैंने सेट यहाँ पे बनाया हूँ फाइनाइटली मिनी, अब इनके आपस में क्रॉस प्रोडक्ट मैं लूंगा। जैसा पहला वाला, पहले का क्रॉस प्रोडक्ट लेके तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। फिर दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट लेके तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। फिर तीसरे का क्रॉस प्रोडक्ट लेके, ये जो फाइनाइटली मैंने जो यहाँ जो ब्लैक ब्लैक बनाया हूँ मैंने, इनके आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए जाना है। ठीक है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट लेके तो क्या बनेगा, ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट लेके तो ऐसा कुछ बनता हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हो कि ए क्रॉस भी कवर होता हुआ नजर आ रहा है, ए क्रॉस भी कवर होता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज एस क्रॉस टी, मतलब क्या, यू एन आई क्रॉस वी एन जे, है कि नहीं। सो दिस इंप्लाइज एस क्रॉस टी इज अ फाइनाइट सब कवर, इज अ फाइनाइट सब कवर हो जाएगा। किसका फाइनाइट सब कवर होगा, इज अ फाइनाइट सब कवर, जो हमने सी अज्यूम किया था, फाइनाइट सब कवर होगा, फाइनाइट सब कवर ऑफ सी, फाइनाइट सब कवर ऑफ सी। सी क्या है, जो हमने ऊपर लिया था ना ए क्रॉस बी का कवर, उसका जब फाइनाइट सब कवर होगा, ठीक, इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ सी, इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ सी। ठीक है, जैसे एस क्रॉस टी इज अ फाइनाइट सब कवर होगा किसका, सी का फाइनाइट सब कवर होगा ना, क्योंकि सी पूरा फाइनाइट सब कवर होगा ना, इस सी का, इसी का फाइनाइट सब कवर होगा। समझ में आया, अभी डायग्राम से समझ में आया है क्या, हेलो, डायग्राम से समझ में आया जो मैंने समझाया। इसमें कुछ किसी को डाउट है तो पूछो, हेलो। डायग्राम समझा जो मैंने अभी समझाया, यस सर। हाँ। तो डायग्राम में किसी को डाउट है कुछ, देखो डायग्राम है ना, आप लोग है ना खुद से भी थोड़ा, नो सर। हाँ, आप लोग है ना डायग्राम है ना खुद से ट्राई करो। जब डायग्राम आप लोग के क्लियर होगा ना तो खुद ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, तो इसको मैंने डायग्राम से समझा दिया हूँ। इसको भी, ये यू एन आई कैसा होगा, यहाँ के फाइनाइटली मैंने सेट्स को कलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, ये वी एन जे क्या होगा, ये यहाँ के फाइनाइटली मैंने सेट्स को कलेक्ट करेंगे तो टी मिलेगा, और यहाँ के फाइनाइटली मैंने सेट को कलेक्ट करेंगे तो एस मिलेगा। ठीक है, तो एस क्रॉस टी क्या होगा, जो फाइनाइटली मैंने सेट्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लो आप, क्रॉस प्रोडक्ट लो तो ये डिब्बे बने, तो अब ये डिब्बे को कलेक्ट करो आप, तो एस क्रॉस टी बन जाएगा ना। ये जो डिब्बे हैं, जितने डिब्बे बने हैं, तो ये ब्लैक पेन से जो बनाए हो मैंने, तो डिब्बे को कलेक्ट करो आप, तो ये क्या मिलेगा मुझे, एस क्रॉस टी मिलेगा ना, डिब्बे को कलेक्ट करेंगे तो। ये किसको कवर कर रहा है, हम देख सकते हैं कि डिब्बे किसको कवर कर रहे हैं, जो ब्लैक वाले डिब्बे हैं, पूरे पूरे जो अंदर वाला ए क्रॉस बी उसको कवर कर रहे हैं ना, अंदर वाले ए क्रॉस बी को कवर कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दिस एस क्रॉस टी इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ सी, करेक्ट ना, बिकॉज ये सी क्या था, ओपन कवर था ए क्रॉस बी का ना, तो फाइनाइटली मैंने डिब्बों से कवर हो गया ये मेरा। तो दैट इज एस क्रॉस टी इज अ फाइनाइट सब कवर हो गया ऑफ सी का, बस यही बताना था। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज कॉम्पैक्ट।
So this implies our A cross B is compact. तो अब यहाँ पे आ जाते हैं. So this implies और A क्रॉस B इज कॉम्पैक्ट दिख रहा है. सो दिस इम्प्लाइज A क्रॉस B इज कॉम्पैक्ट. ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने वहाँ पे नोटपैड में आपको एक्सप्लेन करके बताया है डिफरेंट डिफरेंट कलर से. दिस इम्प्लाइज A क्रॉस B इज कॉम्पैक्ट. अब इसके बाद का आप खुद बता सकते हो, इसके बाद का आगे का प्रूफ कैसा करेंगे, वो कौन बताएगा बताओ. इसके बाद का आगे का प्रूफ आपको खुद को आ जाएगा. बताओ उसके बाद कौन बताएगा. इसके बाद का मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही कर लोगे. इसका बाद का बताओ कैसा प्रूफ करना है. इसके बाद इंडक्शन यूज करना है. हिंट मैं दे रहा हूँ, इंडक्शन यूज करना है. आप बताइए कैसा प्रूफ करेंगे. इसके बाद इंडक्शन यूज करना है. ए क्रॉस बी कॉम्पैक्ट हो गया मेरा. तो एस क्रॉस टी इज अ फाइनाइट सब कवर मिल गया मुझे सी का. सो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज कॉम्पैक्ट. तो ए एंड बी आर कॉम्पैक्ट, देन उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी वो कॉम्पैक्ट हो गया. तो अब मुझे क्या बताना है कि क्या बताना है मुझे. इफ ए वन ए टू सोन ए के आर कॉम्पैक्ट देन ए वन क्रॉस ए टू सोन क्रॉस ए के वो कॉम्पैक्ट होते हैं करके. मतलब फाइनाइटली मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्सिटीज कॉम्पैक्ट होते हैं करके वो बताना है. मतलब इंडक्शन यूज करना है मुझे. देखो ए क्रॉस बी कॉम्पैक्ट हो गया. ए क्रॉस बी इज कॉम्पैक्ट. अब मुझे क्या बताना है. मुझे थ्योरम में क्या बताना था. ए क्रॉस बी था क्या. थ्योरम दिखा देता हूँ ऊपर का. थ्योरम क्या था कि ए वन ए टू सोन ए के आर कॉम्पैक्ट्स थे, देन उनका ए वन क्रॉस ए टू सोन क्रॉस ए के कॉम्पैक्ट्स होते हैं नेक्स्ट टू क्या के अंदर, ये बताना था ना. तो दो के लिए तो प्रूफ किया हमने. ए वन को ए एज्यूम कर लो, ए टू को बी ले लो. तो दो के लिए तो प्रूफ हो गया है. बट के लिए कैसा प्रूफ करेंगे. के लिए तो यहाँ पे इंडक्शन थ्योरम का यूज करना है. इंडक्शन थ्योरम क्या होता है पता है किसी को. इंडक्शन थ्योरम फर्स्ट ईयर बीएससी में पढ़ा होगा. रियल एनालिसिस क्या या नंबर थ्योरी में तो पढ़ा ही होगा. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर बीएससी में इंडक्शन थ्योरम क्या होता है. इंडक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बताइए. इंडक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है. किसको आता है. इंडक्शन थ्योरम क्या होता है, क्योंकि वो आएगा तो फिर इसके आप एक्चुअली इसके बाद अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. जितना दिमाग लगाना था बस इसी में दिमाग लगाना था, दो वाले इसमें. बाकी के वाले में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इसके आगे खाली इंडक्शन थ्योरम लगाना है बस. तो बताइए कैसा बताएगा. अब इसके बाद सोचने की जरूरत नहीं, खाली इतना सोचो कि इंडक्शन थ्योरम क्या है. इंडक्शन थ्योरम क्या है बताओ. 90% प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 10% बाकी है. इंडक्शन थ्योरम क्या है. व्हाट इज इंडक्शन थ्योरम. कौन बताएगा. इंडक्शन थ्योरम क्या है. मैं बता देता हूँ ठीक है. इंडक्शन थ्योरम क्या है. अगर रिजल्ट 2 के लिए ट्रू है, फॉर n इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट ट्रू है. ठीक है, पहला p ऑफ 2 इज ट्रू या p ऑफ 1 इज ट्रू, आप किसको भी ले सकते हैं. n इक्वल टू 2 के लिए अगर आपने कहा कि रिजल्ट ट्रू है, तो क्या है इंडक्शन थ्योरम क्या है बताइए. इंडक्शन थ्योरम क्या है कि अगर रिजल्ट n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, ठीक है, आपने बताया कि अगर आपने अज्यूम किया कि k के लिए ट्रू है, देन क्या बताना रहता है उसको, k प्लस 1 के लिए ट्रू है ये बताना रहता है ना. एक बार फिर बता देता हूँ. अगर p ऑफ 2 के लिए रिजल्ट ट्रू है, इंडक्शन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ नोटपैड पे, पता नहीं याद है कि नहीं है. तो अभी इंडक्शन थ्योरम का यूज करेंगे आप. ठीक है, तो इसका काम हो गया डायग्राम का. इंडक्शन थ्योरम क्या है कि p ऑफ 2 इज ट्रू. ठीक है, p ऑफ 2 इज ट्रू. p ऑफ 2 इज ट्रू. मेरे को बताइए कि p ऑफ 2 क्या है यहाँ पे. p ऑफ 2 तो बताइए एटलीस्ट. p ऑफ 2 इज ट्रू. k इक्वल टू 2 के लिए हो रहा है ना ये पहला. k इक्वल टू 2 के लिए हमने ट्रू किया है. p ऑफ 2 क्या है बताइए. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है फर्स्ट ईयर बीएससी के अंदर. मैं उसकी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि p ऑफ 2 क्या है. p ऑफ 2 ये p बोले तो ये स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट p ऑफ 2. तो p ऑफ 2 कौन सा स्टेटमेंट है. p ऑफ 2 इज ट्रू मैं कह रहा हूँ. तो p ऑफ 2 कौन सा स्टेटमेंट है ये जिसको मैं ट्रू कर रहा हूँ स्टेटमेंट. तो कौन सा स्टेटमेंट है p ऑफ 2. p ऑफ 2 कौन सा स्टेटमेंट है बोलिए, सोचिए जरा, फिर मैं जब तक आगे का लिखता हूँ.
सोचिए पी ऑफ टू कौन सा स्टेटमेंट है, आपको आना चाहिए इंडक्शन थ्योरम, फर्स्ट ईयर बीएससी में पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। पी ऑफ टू इज ट्रू, तो पी ऑफ टू कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है यहाँ पे? हाँ बताइए, सोचिए जरा, जब तक मैं आगे का लिखता हूँ, सोचिए। सिंपल है, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। सोचिए, कौन बोलेगा पी ऑफ टू कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है? सर अगर एन के लिए ट्रू रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि पी एन इज ट्रू, बराबर। हाँ, तो वही तो प्रूफ करना है ना, तो एन के लिए। पी ऑफ टू इज ट्रू है तो टू के लिए ट्रू है, इसलिए पी एन इज ट्रू। हाँ तो भाई बताओ पी ऑफ पी टू टू इज ट्रू। अरे भाई ये बताओ कि पी ऑफ टू है क्या, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये पी ऑफ टू कौन सा स्टेटमेंट है जिसको आप ट्रू बोल रहे हो, वो बताओ। सर पॉलिनोमियल है क्या? अरे पॉलिनोमियल नहीं है, वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का सिंबल है पी ऑफ टू। कौन सा स्टेटमेंट है वो, बताइए। इंडक्शन। इंडक्शन ना हाँ सर? हाँ, तो इसका स्टेटमेंट का नाम क्या है, पी ऑफ टू, ये जो स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये पी ऑफ टू जो हम थ्योरम के अंदर, मैंने जो लिखा है थ्योरम के अंदर कि पी ऑफ टू इज ट्रू है करके, तो ये पी ऑफ टू कौन सा स्टेटमेंट है? पी ऑफ टू फॉर के इक्वल टू टू, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मांगता तो आप रफ बुक में लिख देना, ये स्टेटमेंट है कि इफ A1 एंड A2 आर कॉम्पैक्ट देन A1 क्रॉस A2 इज कॉम्पैक्ट। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है पी ऑफ टू, समझा? ये स्टेटमेंट है ना पी ऑफ टू, कौन सा स्टेटमेंट है आपका? इफ A1 एंड A2 आर कॉम्पैक्ट देन A1 क्रॉस A2 इज कॉम्पैक्ट। ये स्टेटमेंट का नाम, मतलब ये स्टेटमेंट है मेरा पी ऑफ टू। समझ में आया आपका? पी ऑफ टू कौन सा स्टेटमेंट है? इफ A1 एंड A2 आर कॉम्पैक्ट देन A1 क्रॉस A2 इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब इसके बाद अब ये बताइए कि अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k माइनस वन। ठीक है, तो हम k माइनस वन लो या k लो, आपके ऊपर है। तो अभी हम k माइनस वन लेते हैं, ठीक है। सो अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर k माइनस वन। हाँ बोलिए, k माइनस वन क्यों ले रहा है? ये इंडक्शन का स्टेटमेंट है ना भाई कि पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन कब होगा? जब मेरा पी ऑफ टू इज ट्रू होगा और k प्लस वन के लिए ट्रू होगा, देन इन जनरल हम क्या कहेंगे कि इन जनरल अगर मैंने बता दिया कि पी ऑफ के इज ट्रू, देन क्या हो जाएगा, पी ऑफ एन इज ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल एन के लिए। तो मैं क्या बताऊं कि पी ऑफ टू मैंने बताया कि ट्रू है करके, क्योंकि अभी भी बताया ए और बी कॉम्पैक्ट है, देन ए क्रॉस बी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है करके, ये मैंने बता दिया। इसका मतलब पी ऑफ टू टू के लिए प्रूव हो गया, पी ऑफ टू इज ट्रू। फिर उसके बाद क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं? अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर के माइनस वन। अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर के माइनस वन। तो दैट इज, क्यों ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, उसका स्टेटमेंट है ना इंडक्शन का कि अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n माइनस वन, और n के लिए हम बताते हैं। तो अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर k माइनस वन, अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर k माइनस वन, और मुझे क्या प्रूफ करना है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। ठीक है, ये अज्यूम दैट रिजल्ट इज, यहाँ पे n लिख दो आप। ठीक है, तो अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर k माइनस वन, ये अज्यूम करेंगे और क्या बताएंगे कि रिजल्ट जो है ट्रू है मेरा n इक्वल टू k के लिए, रिजल्ट ट्रू है, ये हमें प्रूफ करके बताएगी। ठीक है, तो इन जनरल फिर क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो खैर उसके आप वो मैं बाद में बता देता हूँ वापस, अगर नहीं समझ में आया तो। ये आप ये लाइन का मतलब बताओ कि अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k माइनस वन, मतलब क्या? दैट इज पी ऑफ k माइनस वन इज ट्रू, आप बता रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या बता रहे हो, पी ऑफ k माइनस वन ट्रू है आपका, ये आप अज्यूम कर रहे हो। पी ऑफ k माइनस वन इज ट्रू, पी ऑफ k माइनस वन इज ट्रू, पी ऑफ k माइनस वन इज ट्रू, मतलब क्या बताइए, आप बताइए क्या होगा इसका मतलब? यहाँ पे दैट इज करके लिख दो, दैट इज। हाँ मैं चेक। बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा इसका मतलब क्या? पी ऑफ के माइनस वन इज ट्रू मतलब क्या? बोलिए बोलिए, सोचो।
ये थ्योरम काफ़ी स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा करके। बताइए, पी ऑफ के माइनस वन इज ट्रू, पी ऑफ के माइनस वन इज ट्रू बोले तो क्या, देखो पी ऑफ टू इज ट्रू जो, हाँ देखो इफ ए वन एंड ए टू आर कॉम्पैक्ट देन ए वन क्रॉस ए टू इज कॉम्पैक्ट, हमने अभी भी बताया, मतलब कि ए एंड बी आर कॉम्पैक्ट देन ए क्रॉस बी इज कॉम्पैक्ट होता है, दो के लिए हमने रिजल्ट ट्रू किया है ना। अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर के माइनस वन, मतलब क्या, दैट इज पी ऑफ के माइनस वन इज ट्रू, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब क्या कि ए वन ए टू सोन ए के माइनस वन आर कॉम्पैक्ट देन ए वन ए टू सोन उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वन क्रॉस ए टू सोन क्रॉस ए के माइनस वन, ये कॉम्पैक्ट होता है। इसका मतलब क्या है वो लिखता हूँ मैं कि पी ऑफ के माइनस वन इज टू, मतलब क्या है इसका स्टेटमेंट, देखो दैट इज इफ ए वन कॉमा ए टू कॉमा सोन ए के माइनस वन तक जाएंगे ना, पी ऑफ के माइनस वन, ठीक है। इफ ए वन ए टू सोन कॉमा ए के माइनस वन इस कॉम्पैक्ट गिवन है, ठीक है, आर कॉम्पैक्ट आर कॉम्पैक्ट आर कॉम्पैक्ट देन क्या होगा बताइए, देन ए वन क्रॉस ए टू डॉट डॉट ए के माइनस वन, यस डॉट डॉट क्रॉस ए के माइनस वन इस कॉम्पैक्ट, ये हमने अज्यूम किया, ये अज्यूम किया, इंडक्शन के लिए पहले इसको अज्यूम किया जाता है ना, ए के माइनस वन इस कॉम्पैक्ट हो जाएगा, दिस इज आवर कॉम्पैक्ट, इस कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस कॉम्पैक्ट, दिस इज कॉम्पैक्ट, दिस इज कॉम्पैक्ट, दिस इज कॉम्पैक्ट। बट मुझे क्या प्रूफ करना था, हम इंडक्शन में करते क्या है, पी ऑफ एन इक्वल टू टू के लिए प्रूफ करते हैं, टू लो या वन लो आपकी बात है, यहाँ पे टू लेंगे हम क्योंकि वन के लिए कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, तो टू के लिए, सो पी ऑफ टू इज ट्रू बताएंगे हम, फिर उसके बाद क्या अज्यूम करेंगे कि पी ऑफ के माइनस वन इज ट्रू है, फिर क्या प्रूफ करेंगे आप कि पी ऑफ के इज ट्रू है करके, ये प्रूफ करते हैं ना, तो क्या प्रूफ करना है अभी मुझे, पी ऑफ के इज ट्रू है करके ये बताना है, टू प्रूव दैट पी ऑफ के इज ट्रू, पी ऑफ के इज ट्रू, पी ऑफ के इज ट्रू। इतना मेरे सर ने मेरे को नहीं करा था, मेरे को खाली ए क्रॉस बी का करा के छोड़ दिए थे सर ने, बोले थे कि अभी बाकी खुद से कर लेना, खाली हिंट दिए थे कि इंडक्शन करके, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आगे कभी पी ऑफ के इज ट्रू है करके बताना है, ठीक है, ये इसको ट्रू है करके बताना, मतलब क्या बताना है मुझे बताइए, आप बताइए कि पी ऑफ के क्या होगा स्टेटमेंट, पी ऑफ के इज ट्रू मतलब मुझे क्या बताना है, दैट इज टू प्रूव दैट, क्या बताना है बताइए, दैट इज बताइए ना क्या बताना है, मतलब मुझे दैट इज क्या बताना है कि इफ क्या होगा, इफ बताइए क्या बताना है, बताइए ना, कौन बताइए, हाँ यस करेक्ट, कि इफ ए वन ए टू सोन ए के आर कॉम्पैक्ट है देन उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए वन क्रॉस ए टू सोन क्रॉस ए के इज कॉम्पैक्ट होता है करके, तो अब कैसा प्रूफ करेंगे आप बताइए, अब उसको कैसा प्रूफ करेंगे वो स्टेटमेंट को, एक ही लाइन का आंसर है वो स्टेटमेंट का जो प्रूफ है, एक ही लाइन का आंसर है, ये दोनों का यूज करके प्रूफ करना है, इसका और इसका यूज करके प्रूफ करना है, के इक्वल टू टू का और इसका यूज करके प्रूफ करना है, ये वाला जो अज्यूम किया है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इफ ए वन ए टू सोन ए के, इफ ए वन ए टू सोन ए के आर कॉम्पैक्ट गिवन है, इफ ए वन ए टू सोन ए के आर कॉम्पैक्ट गिवन है, ठीक है, आर कॉम्पैक्ट गिवन है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सोचो ना जब तक सोचो कैसा होता है, मैं लिखता हूँ, मेरे को लिखने में टाइम जाता है, इफ ए वन ए टू सोन ए के आर कॉम्पैक्ट गिवन है देन बताइए, देन ए वन क्रॉस ए टू, देन ए वन क्रॉस ए टू, सोचिए कैसा प्रूफ करेंगे दोनों स्टेटमेंट का यूज करके, ए वन क्रॉस ए टू सोन
क्रॉस ए के -1, बताइए। बताइए कैसे प्रूफ करेंगे। बताइए कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ तो मुझे क्या प्रूफ करना था कि इफ a1 a2 मेरे को p ऑफ के इज ट्रू, मेरे को यही तो प्रूफ करना था ना थ्योरम में कि इफ a1 a2 a के आर कॉम्पैक्ट से देन a1 क्रॉस a2 सॉन क्रॉस a के -1 क्रॉस a के कॉम्पैक्ट होता है करके ये बताना था ना मुझे। तो ये कैसा कॉम्पैक्ट होगा बताइए, सोचिए। सोचा किसी ने? मैंने हिंट भी दिया कि इसका और इसका n = 2 दोनों का यूज करना है करके। कैसा होगा बताइए। बताइए, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। बस हो गया, बस इतना ही प्रूफ था। ठीक है, कैसे होगा बताइए। बट ये लाइन कैसे आई वो बताइए आप। तो ये हो गया तो समझ लेना। बताइए पी ऑफ के इज ट्रू। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, पी ऑफ के क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पी ऑफ के जो हो जाएगा, बताइए, सोचो सोचो। सोचा किसी ने? मैं बताऊं? मैं बताऊं? देखिए ठीक है, बता यस देता सर। हूँ। हाँ, बता देता हूँ। देखो सिंपल है। पहले जो हमने n = 2 के लिए हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था कि a एंड b आर कॉम्पैक्ट देन a क्रॉस b क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। वो मैंने बताया था आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इंडक्शन यूज करना था। मतलब क्या कि हमने अज्यूम किया कि p ऑफ 2 तो ये तो ट्रू हो गया है ना। आपने हमने अज्यूम किया कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर k -1। मतलब क्या कि a1 a2 सॉन a के -1 आर कॉम्पैक्ट है देन a1 क्रॉस a2 सॉन क्रॉस a के -1 इस कॉम्पैक्ट होता है करके ये हमने अज्यूम किया। ठीक है, इंडक्शन का यूज कर रहे हैं ना। तो p ऑफ k -1 हम अज्यूम करते हैं ना, दैट इज इफ a1 a2 सॉन a के -1 आर कॉम्पैक्ट देन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, दिस इज आवर p ऑफ k -1 स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इस कॉम्पैक्ट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया था सबको, क्योंकि ये तो अज्यूम ही था, तो इसमें क्या समझना। ठीक, अब मुझे क्या बताना था, p ऑफ k इज ट्रू है करके। मतलब मुझे क्या बताना है कि इफ a1 a2 सॉन a के आर कॉम्पैक्ट है देन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है a1 क्रॉस a2 सॉन क्रॉस a के -1 क्रॉस a के तक ये कॉम्पैक्ट होता है करके ये मुझे बताना था। करेक्ट। तो देखो कैसा बताएंगे इसको, कैसा बताएंगे आप देख सकते हो कि मुझे ये बताओ, जो मैंने यहाँ पे जो ये जो ब्रैकेट मारा हूँ a1 क्रॉस a2 सॉन क्रॉस a के -1 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कॉम्पैक्ट है क्या? ये कॉम्पैक्ट है क्या? यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये कॉम्पैक्ट है क्या? मुझे ये बताइए। ये कॉम्पैक्ट यस है? सर। यस, क्योंकि अज्यूम किया है हमने इंडक्शन से, ये अज्यूम किया है। अब मुझे ये बताइए कि ये कॉम्पैक्ट है क्या? ये कॉम्पैक्ट है क्या? यस, क्योंकि ये भी यहाँ पे है ना assumption a1 a2 सॉन a के आर कॉम्पैक्ट। तो यस जो सर। हाँ, तो ये अगर कॉम्पैक्ट है तो इसको a नाम दो। ठीक है, और ये अगर कॉम्पैक्ट है तो इसको b नाम दो। ठीक है, तो अगर दोनों कॉम्पैक्ट है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ये कहाँ से ट्रू है? ये k = 2 के लिए ट्रू है ना, जो हमने स्टार्टिंग में बताया इफ a एंड b आर कॉम्पैक्ट देन a क्रॉस b इज कॉम्पैक्ट। तो ये कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट है, तो फ्रॉम k = 2 से ये भी क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बस हो गया ट्रू। दैट इज p ऑफ k इज ट्रू। समझ में आया? यस सर। हाँ, बस यही Yes, बात। sir. ठीक है, ये मेरे सर ने मेरे को यहाँ तक नहीं पढ़ा, हम लोग को सर ने यहाँ तक नहीं पढ़ाया था, आप लोग को पढ़ा दिया हूँ मैंने पूरा ये। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना तो पक्का हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो पूरा यहाँ तक प्रूफ लिख देना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ में आना पड़ेगा। नेक्स्ट पीडीएफ आज का नया पीडीएफ है, इसमें थोड़ा इमेज अच्छा दिखेगा, उसमें गड़बड़ी में हो गया था। अभी नया थ्योरम, क्या थ्योरम है देखो। थ्योरम के प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा, थ्योरम का प्रूफ थोड़ा लेंदी है। इसके ऊपर पहले हम थोड़ा स्टेटमेंट और एक आध प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा स्टेटमेंट क्लियर हो। फिर उसके बाद हम प्रूफ वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा लेंदी प्रूफ है, टाइम चला जाएगा। तो अटेंडेंस 1 सेकेंड, मैं अटेंडेंस थोड़ा डाउनलोड करता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ मैं।
सर सबका अटेंडेंस लगा देना आप। हाँ वही लगा रहा हूँ, अटेंडेंस ही डाउनलोड कर रहा हूँ। एक मिनट ना, अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। ओके सर। तो अभी आते हैं, स्टार्ट करते हैं। Let f define from function capital X, D to capital Y, D dash है, दो अलग अलग मैट्रिक स्पेसेस है। भी कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन है। क्या दिया, इफ कैपिटल एक्स इज कॉम्पैक्ट देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है ऑन कैपिटल एक्स में। इस टाइप का रिजल्ट आपने देखा भी होगा पहले और प्रूव भी किया होगा, बट यहाँ पे भी है सिलेबस में, तो मैं करा देता हूँ। नाउ फंक्शन क्या दिया मेरा, कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई, ये कंटिन्यूस मैप गिवन है, जहाँ पे एक्स क्या है मेरा कॉम्पैक्ट अगर हो जाता है ना, तो जो कंटिन्यूस मैप है वो क्या हो जाता है, सीधा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है करके। जो कंटिन्यूस मैप है वो क्या हो जाता है, सीधा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट है। तो पहली बात तो ये सीधा सीधा नेट वगैरह में तो डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछते हैं इसके ऊपर कि कंटिन्यूस मैप है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होगा। एनी कंटिन्यूस मैप इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब होगा, जब आपका जो डोमेन है वो कॉम्पैक्ट होगा, तो डायरेक्टली आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एग्जांपल तो बहुत सारी भरी पड़ी हुई है, इसकी एग्जांपल्स की कमी नहीं है इसमें। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ। तो इसकी एग्जांपल्स जैसे आप डोमेन कॉम्पैक्ट ले रहे हो, ठीक है, तो आप कोई भी आप फंक्शन डिफाइन करो, एनी फंक्शन, क्लोज इंटरवल 0,1 ले लिए, ठीक है, आर के अंदर हम आर टू आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल 0,1 लिए टू सेट ऑफ रियल नंबर आर। कौन कौन सा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, बोलो आप कौन कौन सा फंक्शन डिफाइन करोगे आप। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन डिफाइन करो, बट फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तो डोमेन पे क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप एक्स ले लो, सिंपल, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज ये कंटिन्यूस है इसलिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। क्यों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, बिकॉज डोमेन क्या रखा है मैंने, कॉम्पैक्ट रखा है। तो उसके बाद साइन आप दूसरा भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर ले सकते हो, करेक्ट, एक्स क्यूब ले सकते हो, कोई भी फंक्शन ले लो आप, आपके ऊपर है, एक्स क्यूब। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि क्लोज इंटरवल 0 to 1 भी लो, दूसरे भी फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, दूसरा भी डोमेन ले सकते हो आप। क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, -पाई to पाई, आपकी मर्जी, जो भी डोमेन रखो, लेकिन कॉम्पैक्ट रखना है, ठीक है, कॉम्पैक्ट टू आर। तो आप ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ऐसे डोमेन में कौन सा फंक्शन डिफाइन होने वाला है, ये तो पीरियोडिक टाइप डोमेन है ना, तो इसमें कौन सा फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं हमारे, बताइए। एक्स तो कहीं भी डिफाइन होता है, इसको कोई टेंशन नहीं। साइन एक्स, करेक्ट, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब इस टाइप के फंक्शंस, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स,
10x, ठीक है ये, और एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी लेकर तो कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो कि जितने भी फंक्शंस मैंने डिफाइन किया हूँ यहाँ पे, काफ़ी सारे फंक्शंस है। एफ डिफाइन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 टू आर, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सारे के सारे फंक्शंस कैसे हैं, कंटिन्यूस है, ठीक है। और क्योंकि डोमेन मेरा कॉम्पैक्ट है तो ये क्या हो जाएगी, सबके सब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, आपको पता है ये सारे के सारे फंक्शन क्या है मेरे, कंटिन्यूस है। और क्योंकि डोमेन मेरा क्या कॉम्पैक्ट है तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएंगे, ओके। तो दिस इम्प्लाइज और यहाँ पे जो जितने भी एफ है सबके सब एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। यूसी मीन्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइज जितने भी एफ है ये क्या हो जाएगा मेरे, कंटिन्यूस से सीधा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। एग्जाम्पल वगैरह में किसी को कुछ डाउट है, एग्जाम्पल्स में डाउट है किसी को? देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। फंक्शन दिया है मेरा x, d टू y, d डैश, ये कंटिन्यूस मैप है, ठीक है। इफ x इज कॉम्पैक्ट है देन जो कंटिन्यूस मैप है वो सीधा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है, अगर डोमेन कॉम्पैक्ट होगा तो। ये मेरा स्टेटमेंट है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको कुछ बताए हैं। तो आपके एग्जाम्पल जैसे एफ ऑफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सो ऑन, तो ये कंटिन्यूस मैप है, करेक्ट, ये सब कंटिन्यूस मैप है, सबको पता है। अगर मैं डोमेन कॉम्पैक्ट कर देता हूँ यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस मैप क्या हो जाते हैं, सीधा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाते हैं, यूसी मीन्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्स स्क्वायर, ये सब के ग्राफ भी आपको पता है, ये सब कंटिन्यूस मैप है मेरे। अगर डोमेन में कॉम्पैक्ट कर दूं यहाँ पे तो ये जितने भी कंटिन्यूस मैप है ये क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाते हैं, ये थ्योरम बोलता है। समझ में आया थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मतलब हमें इनकी यूनिफॉर्म जो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, बाय जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है यहाँ पे प्रॉब्लम में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को सीधा स्टेटमेंट यूज करने का, सीधा बोल देने का कि ये कंटिन्यूस मैप है, डोमेन कॉम्पैक्ट है, तो सीधा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगी ये सब, ठीक है। जो जितने भी फंक्शन है ये सब के सब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएंगे, ये जितने भी फंक्शन है ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सीधा कंटिन्यूस से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगी, क्यों, बिकॉज डोमेन मैंने क्या रखा है, कॉम्पैक्ट रख दिया है। समझ में आया, समझ में आया, सर हाँ ठीक है। तो यही स्टेटमेंट था उसका। तो अब इसके बाद इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, कन्वर्स, इसका कन्वर्स टाइप क्या होगा कि जरूरी है क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है तो डोमेन कॉम्पैक्ट ही होना चाहिए करके, इसका अपोजिट मतलब ये वाला नीचे वाला, प्रूफ नहीं करा रहा हूँ मैं अभी कि प्रूफ में ज्यादा टाइम चला जाएगा। नीचे वाला एक नीचे एक लाइन है यहाँ पे, ये वाला कन्वर्स, इसकी बात कर रहा हूँ मैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1 रखा है, मतलब जरूरी है क्या कि आपका कन्वर्स इज ट्रू होना चाहिए, कन्वर्स इज नॉट ट्रू करके, कि एफ जो है आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है विदाउट बीइंग डोमेन इज कॉम्पैक्ट, कि मतलब डोमेन मेरा कॉम्पैक्ट नहीं गिवन है फिर भी मेरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन हम होता है ना। तो वही चीज़ है कि फंक्शन जैसा ओपन इंटरवल 0,1 टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ओपन इंटरवल 0,1 टू आर में कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन क्या है, मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है, कौन बताएगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्यों है, कौन बताएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो अभी नोट पैड में जाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डोमेन ओपन इंटरवल 0,1 कर दूं क्लोज से सीधा, अब मैं इसके कन्वर्स की बात कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब क्या कि आपका डोमेन अगर मतलब कन्वर्स का मीनिंग क्या है कि फंक्शन जो है मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो सकता है विदाउट बीइंग डोमेन इज कॉम्पैक्ट, डोमेन कॉम्पैक्ट ना होते हुए भी फंक्शन मेरा क्या हो सकता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। जैसा यहाँ पे ओपन इंटरवल 0,1 है अभी, ठीक है, ये ओपन इंटरवल 0,1 है, तो ये ओपन इंटरवल 0,1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मैं पहले फंक्शन की अगर बात करूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है ये तो सबको पता है। मेरा क्वेश्चन है ये कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या, ये एफ ऑफ एक्स ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या, दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आपने पढ़ी होगी एफ वाई बी एस सी फर्स्ट ईयर बी एस सी में पढ़ा होगा, किसी ने मैट्रिक स्पेस के अंदर भी पढ़ा होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एस वाई या टी वाई बी एस सी में।
तो बताइए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है क्या है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन? बहुत बेसिक एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या? यहाँ पे भी अगर मैं डो में ओपन 0 टू 2 पाई कर दूँ तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या? तो नेट एग्जाम वगैरह में ऐसा घुमाते, बोलो ऐसा थोड़ा बहुत घुमा देंगे और पूछेंगे फिर क्वेश्चन, फिर बच्चे लोग घूम जाते। तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या? अब ओपन 0 टू 2 पाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जितने भी फंक्शन डिफाइन किया हूँ मैंने, ये क्या आपके जितने भी फंक्शन डिफाइन किया हूँ मैंने, जितने भी फंक्शन है यहाँ पे, जितने भी ये सब फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी सब के सब फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या यहाँ पे? जितने भी फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन किया हूँ मैंने, जितने भी फंक्शन है, तो इसके अंदर सबके सब फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्या? बताइए बताइए, कौन बताएगा? अगर नहीं आ रहा सबके सब फंक्शंस तो एटलीस्ट एक एक आइडेंटिटी फंक्शन ही बता दो। आइडेंटिटी फंक्शन वही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है, बताइए। ओपन इंटरवल 0, 1 टू आर डिफाइन किया मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये मेरा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, सबको पता है ये कंटिन्यूस होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा क्या? ओपन इंटरवल 0, 1 है। अब तो थ्योरम का स्टेटमेंट भी यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि ओपन इंटरवल 0, 1 रखा हूं ना मैंने। तो अब बताइए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा क्या? दैट इज माय क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा क्या? बताइए होगा ना सर? बताइए क्यों, रीजन बताइए क्यों, बताइए ना रीजन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मत बताओ, ठीक है? वो डेफिनेशन पता नहीं याद होगी या नहीं होगी। दूसरा जो मतलब ऐसा कोई और एक रिजल्ट आपको याद है जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बताता है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, लिपचिट्स का नाम सुना है कभी? लिपचिट्स, डेरिवेटिव इज बाउंडेड। यस सर, सुना है। हाँ यस सर। यस, तो उसी का यूज होगा यहाँ पे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, 1 1, तो डेरिवेटिव बाउंडेड है, इसका मतलब ये क्या होगा मेरा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? 2x, तो 2x तो मतलब 2x तो ज्यादा से ज्यादा x का रेंज क्या है? 1 तक है, इसका मतलब ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? इसका डेरिवेटिव 2 तक जाएगा, 2 के बाहर तो जाने वाला नहीं। 2x इसका डेरिवेटिव, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो रहा है? बाउंडेड है, तो ये भी क्या होगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। और ये जो है मेरा एक्स क्यूब, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 3x² होगा ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। 3x² और x का रेंज क्या है? 1 के ऊपर तो है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या है मेरा? बाउंडेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली आप ये सब नीचे वाले फंक्शंस भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? ये सब फंक्शन भी आप चेक कर सकते हो। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, जो कि ऑब्वियसली बाउंडेड है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना cos का रेंज, ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। इसका भी cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, वो अगेन ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1 ही होता है, रेंज बाउंडेड है, ये भी क्या होगा मेरा? डेरिवेटिव बाउंडेड है इसका भी, ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, सब होगा। समझा? सबके डेरिवेटिव बाउंडेड है, आप देख सकते हो, बेसिक डेरिवेटिव बाउंडेड है सबके, करेक्ट ना? क्या बताओ इसका डेरिवेटिव क्यों बाउंडेड है? ठीक है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्यों बाउंडेड है? तो उसके लिए मेरे को अब थोड़ा स्पेस चाहिए, तो क्लियर फ्रेम करता हूँ। जैसा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0, 1, जो स्कॉलर होगा तो समझ भी गया होगा, ओपन इंटरवल 0, 1 टू आर है, ठीक है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ओपन इंटरवल 0, 1 टू आर है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है मेरा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब इसका जो है एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, 2x स्क्वायर, हाँ 2x, 3x स्क्वायर, 3x² होता है, विच इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा मेरा? 3x² है ना मेरा, यस। तो 3x² किससे लेस होगा बताइए? किससे लेस होगा? अब यहाँ से भी आप इसको सोच सकते हैं, क्योंकि x का रेंज क्या है मेरा? x का रेंज क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है ना, ओपन इंटरवल 0, 1 है ना, x का है, x मेरे डोमेन का एलिमेंट है ना, तो x का रेंज क्या है? 0 to 1 के बीच में ना, x का रेंज 0 to 1 के बीच में, तो x² क्या होगा? x² भी 0 से 1 के बीच में होगा, x² भी क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा, तो 3x² क्या होगा फिर? 3x² मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो ना, तो 3x² क्या हो जाएगा मेरा? लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, इट इज लेस देन 3, सो 3x² क्या हो रहा है मेरा? लेस देन 3, मीन्स डेरिवेटिव क्या है मेरा? एफ डैश एक्स,
डेरिवेटिव क्या है मेरा, बाउंडेड है ना, डेरिवेटिव इज बाउंडेड लेस देन 3, so derivative is bounded, therefore this function x cube is uniformly continuous. This implies our f of x equal to x cube, f of x is equal to x cube जो है हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, f of x equal to x cube is यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया ना, समझ में आया आप लोगों Yes, को sir. एग्जाम्पल? Yes, yes. यस, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ और आप लोगों को चाहो तो मैं हर बहुत कंफ्यूज भी कर सकता हूँ एग्जांपल्स दे दे के, बट मुझे करना नहीं है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो भी कुछ कुछ डाउट्स वगैरह किसी को पूछना है लेक्चर रिगार्डिंग? देखो ये सब एग्जांपल्स ऐसे आपको नेट वगैरह में जो है ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी लेके बहुत प्रॉब्लम्स मिलेगी, तो मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाते जाता हूँ ना, तो उसको थोड़ा ध्यान दिया करो कि मैं मतलब जो बोलता हूँ ये ऐसा ऐसा नेट में पूछता है करके, तो क्योंकि वो आप थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, उस टाइप का पूछता है करके मैं बोलता हूँ ना कि पूछता है करके। तो नेट एग्जाम में ऐसा मतलब इससे थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम डिफिकल्ट नहीं रहती एग्जाम। नेट एग्जाम में कैसे घुमाता है मालूम है क्या, जिसको मतलब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब की जगह पे दूसरा डाल देगा, यहाँ पे 1/x डाल देगा। अब बताइए वो 1/x कर दिया यहाँ पे, अब ये ऐसे नेट एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी आपको, 1/x कर देगा, एक्स क्यूब को हटा देगा। अब बताइए कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं, अब बताइए। तो ऐसा ये ऐसा एग्जाम में नेट एग्जाम में ऐसे एग्जांपल्स कर देता है 1/x, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है 1/x स्क्वायर कर देगा। अब बताइए, अब ये बताइए कि अब ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, नहीं कर पाते आंसर। ऐसा मतलब एग्जाम में घुमा देते नेट वगैरह एग्जाम में। तो इसका भी आंसर काफी सिंपल है, मैं बता दूंगा, बट आप लोग सोच लो। इसका जो है ना, इसका आंसर कैसा आएगा मालूम है क्या, डेरिवेटिव से मत निकालो, डेरिवेटिव से आप दूसरा लॉजिक यूज करना है इसके अंदर दूसरा थ्योरम यूज करना है। एफ वाई बी एस सी में आपने पता नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा, कि फंक्शन अगर एंड पॉइंट पे डिफाइन है ना, अगर फंक्शन अगर एंड पॉइंट पे डिफाइन है ना, तो वो जो है क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। अब ये जीरो पे डिफाइन है ये फंक्शन आपका, ये जीरो पे डिफाइन नहीं है ना, एंड पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, बीच में ओपन इंटरवल 0 to 1 पे कंटिन्यूस है 1/x। इसका जो डायग्राम है ये एज ए नॉलेज में बता रहा हूँ, ठीक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है ये वाले एग्जाम्पल का सिलेबस से। ये 1/x का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप का होता है ना, ऐसा ग्राफ होता है। तो जीरो के पास जैसे जैसे हम जाएंगे इन्फिनिटी वैल्यू लेगा, नहीं इन्फिनिटी वैल्यू लेगा, तो ये जीरो पे डिफाइन नहीं है, ये जीरो पे डिफाइन नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है 1/x ये मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। क्योंकि आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि जैसे जैसे अगर मैं जीरो के करीब जाता हूँ, तो यहाँ पे जितना मैं स्मॉलर डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो इसके इमेजेस का उतना ही लार्जेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है मुझे, उतना ही लार्जेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में तो ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कि अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का सिंपल मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कि अब जो डिस्टेंस आप ले रहे हो, कि आप ये अगर डिस्टेंस आप लेस देन डेढ़ रख रहे हो, तो इमेजेस का डिस्टेंस भी काफी स्मॉल होना चाहिए उनके करस्पॉन्डिंग। तो वो वहाँ पे वैसा होता नहीं है 1/x के केसेस में, तो इसलिए वो 1/x जो है मेरा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होता है वो 0.0 to 1 के अंदर। ठीक है, तो मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आप लोगों को बता दिए हैं कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होते हैं वो भी बताए हैं, जो नहीं होता है वो भी मैंने एग्जांपल्स आपको डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी कुछ डाउट है किसी को, कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है, किसी को डाउट वगैरह है कुछ तो पूछ सकते हो। रखे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिले। Yes, sir. हाँ Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। Thank you. हाँ, थैंक